कि आखिर हम क्यों पढ़ाई बच्चे को करा रहे हैं। अगर हम एक देखेंगे एक बच्चे की जिंदगी में और बच्चे से पूछेंगे तो वो त्रस्त इसी बात से है कि उसको पढ़ाई करनी पड़ रही है। एक पेरेंट्स की जर्नी देखेंगे तो वो बोलेगा त्रस्त हम इस बात से हैं कि बच्चा पढ़ाई करता नहीं। तो आखिर पढ़ाई को लेकर के अगर इतनी जद्दोजहद होती है जिंदगी के पहले 20 सालों में, पहले 25 सालों में, तो ये समझ में आना चाहिए कि आखिर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है पढ़ाई करने का, क्यों पढ़ाई हम करा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई करने के पीछे कोई उद्देश्य है ही नहीं, हम केवल इसलिए बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, केवल इसलिए पढ़ाई करा रहे हैं क्योंकि सब करा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से हो रही है। ये देखा दुनी की एक प्रक्रिया है, एक दूसरे के देखा दुनी हम लोग ये काम कर रहे हैं, या वाकई पढ़ाई कराने के पीछे कोई उद्देश्य है, वाकई पढ़ाई करने से कुछ मिल रहा है, वाकई मेरा बच्चा पढ़ाई करने से कुछ बन जाएगा। आज इन सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये जान पाएं कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम ये जान पाएंगे कि फिर समस्या भी कहाँ आ रही है। तो आई बिलीव आपने इस पे काम किया रहा होगा, आपने इस पे सोचा होगा, समझा होगा, और आज इस पे हम एक एक करके बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, और क्या हम जिस लिए पढ़ रहे हैं वो हमको पूरा होता हुआ दिख रहा है, क्या हमको अपनी पढ़ाई के उद्देश्य मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर मिलते हुए दिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं तो फिर समस्या कहाँ है। हमारे पढ़ाई कराने के उद्देश्य में कोई समस्या है, हमारी पढ़ाई कराने के तरीके में कोई समस्या है, या फिर पढ़ाई से जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, इसमें कुछ समस्या है। चलो शुरू करते, और देखते हैं पहले कौन बोलेगा। कौन बोलेगा क्यों पढ़ाई करानी चाहिए? कौन शुरू करेगा इस बात से? सर मैं आई। हाँ हाँ श्योर, बताइए। जी बताइए क्यों पढ़ाई सर करनी मैं चाहिए। ग्रुप पे, हाँ जी ग्रुप पे मैंने मैसेज किया था, वॉइस मैसेज, लेकिन मैं वापस एक बार सेम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है पेश करना चाहूंगी। ठीक है। तो सर क्लास 8th में हमें सीबीएसई में एक संस्कृत की किताब में ना श्लोक हुआ करता था। तो श्लोक इस प्रकार से था: विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रवात धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। तो विद्या मतलब अभी मैं इसको अगर पढ़ाई कंसिडर करूं, ऐसी पढ़ाई नहीं जो आजकल करवाई जा रही है। पढ़ाई का मतलब मैं समझती हूँ कि हमारे सामने जो कोई चीजें हैं, चाहे वो दरवाजा हो, चाहे वो फैमिली का कोई मेंबर हो, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, हर चीज हमारे आसपास, इवन हम खुद भी उसको समझ जाना, और इस हद तक समझ जाना कि हम्म। उस चीज को हमारा खुद का हिस्सा बना लेना, हमारी लाइफ और का बोलो। हिस्सा बना लेना। हम्म। हाँ हाँ बोले बोले, आप अगर बोले। हम इस प्रकार से, हाँ अगर हम इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, अगर करवाया जाता है, वो माहौल बनता है, अच्छे गुरु मिल गए, तो पढ़ाई के बाद हमें विनम्रता मिलती है। विद्या ददाति विनयात, तो विनम्रता मिलती है। विनम्रता का इसको अर्थ हम मैं एक एक समझती करके, हूँ एक एक करके हम लोग देखते चले, इस चीज को एक एक करके देखते चले तभी समझ हाँ आएगा जी। कि क्या विद्या विनय देती है। अगर विनय हम्म देती है तो क्या विनय मिल रहा है। हम क्या हम्म। देख रहे हैं, हमने अपने आस पास की दुनिया में विनय को बढ़ता हुआ दिख रहे हैं कि विनय को घटता हुआ देख रहे हैं। तो सर इस केस में भी इट डिपेंड्स अगर कि विद्या, हमारा आस। अगर विद्या ये है कि चीजों को समझ लेना, तो मुझे बताइए पिछले 100 सालों में हमने क्या लकड़ी को अच्छे से समझा है कि नहीं। अच्छे से समझा है तो हमने उसका दरवाजा बनाया है, दरवाजे को अच्छे से समझा है तो उस पर डिजाइन बनाई है, डिजाइन को अच्छे से समझा है तो हमने उसकी कंपनियां बना दी हैं, हमने लॉक्स को अच्छे से समझा है, हमने कार को अच्छे से समझा है, हमने लोहे को अच्छे से समझा है। आज अगर हम देखेंगे तो इस विज्ञान के माध्यम से, इस शिक्षा के माध्यम से हम हर एक चीज को बहुत गंभीरता से और बहुत डिटेल में समझ पाए। तो समस्या कहाँ राइट। है? जी सर इस केस में पहला जो स्टेप मुझे लगता है कि पहली बात तो समझा ही ठीक से नहीं जा रहा है, या समझाने वाला नहीं समझा पा रहा है, या समझने वाला सही तरीके से नहीं समझ रहा है। जैसा कि आप बताते हैं, तो 3 स्टेप्स में हम कंप्लीट करते हैं प्रोसेस को। एक आता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान मिल गया, समझ आई उस बात के बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर इन्फॉर्मेशन मिल गई तो या तो सामने वाला, या जो स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी हैं या हम हैं, हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट तक नहीं जा रहे हैं। और मान लीजिए एप्लीकेशन पार्ट तक अगर जा रहे हैं। एप्लीकेशन पार्ट तक नहीं गए तो हमने कार कैसे बनाई, हमने हवाई जहाज कैसे बनाया, हमने पानी के जहाज कैसे बनाए, हमने बड़े बड़े पुल कैसे बनाए। राइट। तो सर इसमें आगे का लिंक जाते हैं थोड़ी देर में। तो पहली बात तो अगर मान लीजिए हमने जानकारी ले भी ली, तो उसके बाद या तो हम अगर बात करें किसकी, इन जनरल, थोड़ा पहले हम अपना पेरेंटिंग का जो पेरेंटिंग सेशन, मतलब जो पेरेंट्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, उसके बाद मैं आऊंगी उस पॉइंट को भी रखना चाहूंगी। फिर उन लोगों का क्या जो सिर्फ 10वीं पास हैं, फिर भी अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वहां तक मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी।
तो मेरे हिसाब से कि हम पहले उस चीज का नॉलेज ले रहे हैं, किसी भी चीज का नॉलेज ले रहे हैं, उसके बाद उसका ना एप्लीकेशन पार्ट या तो नहीं जा रहे हैं, या तो वो लिंक मिसिंग है। नॉलेज का और मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, नॉलेज का हम क्या कहना चाह रहे हैं? ओके जैसे मैं बोलता सर, हूँ मुझे मेरे लकड़ी की नॉलेज हो गई तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लकड़ी के मुझे बारे में कार की नॉलेज हो गई तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Right. मैं लकड़ी के हर डायमेंशन को समझना चाह रही हूँ कि भाई ये चीज बनी किस चीज की है, इसके अंदर क्या है, इससे क्या क्या बन सकता है। इससे अगर आज तक इन्होंने किसी और ने कुछ बनाया है तो मैं कुछ अलग बना सकती हूँ। ये मेरे किस काम में आएगा, ये किसी और के किस काम में आएगा। तो मतलब मैं ही वो ये हमारे विज्ञान ने समझ लिया कि नहीं समझा? हाँ सर समझा है, लेकिन जिन लोगों ने समझा, मान लीजिए जिन लोगों ने समझा, तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है, जो मैं श्लोक के माध्यम से आगे जाना चाहूंगी, कि मान लीजिए कि अगर पढ़ाई मिल गई, मान लीजिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल हम मानते हैं कि खुश होना है लाइफ का, या हमें शांति मिल जाए, पीस मिल जाए, है ना। तो वहां तक अगर मैं जाना चाहूँ, अगेन श्लोक के माध्यम से जाना चाहूँ, तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, सही मायने में कर रहे हैं, अगर सही मायने में तो कर रहे हैं, तो मायना हमें क्या बिना हुआ? सर मायना होता है कि मान लीजिए मैं अगर किसी पेन के बारे में पढ़ रही हूँ, सपोज, तो उस पेन को मैं किस हद तक समझ पा रही हूँ, क्या तो मैं जो हमने समझ पेन रही को हूँ समझा समझा कि पा नहीं रही हूँ। समझा, मैं ये पूछ रहा हूँ, पेन को हमने हर हद तक समझा कि नहीं समझा? अगर पेन को सर हमने नहीं समझा अगर अभी हाँ, तक क्या? अगर अगर आप मतलब स्पेसिफिकली मेरी बात करेंगे, तो मैंने कई हद तक समझने की कोशिश की है। और अगर आप बात करेंगे जो आज भी दुखी हैं, या जो अभी भी कंप्लेन्स करते हैं या ब्लेम्स करते हैं, तो शायद नहीं समझ पाए हैं, तो इसीलिए मतलब कंप्लेन्स कर रहे पेन हैं। को, मुझे बताओ, विनय की जो समस्या है वो पेन को ना समझने से आ रही है? विनय की समस्या जो है वो सामान को नहीं समझने से आ रही है कि संबंध को नहीं समझने से आ रही है? तो रिलेशन को समझने से नहीं आ रही है, तो हम उसके साथ मैं खुद को सामान कैसे को मतलब समझने की बात कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर सामान सकूं, को कनेक्ट कर सकूं। समझकर समझ की बात कर रहे हैं, या हम इंसान को समझकर समझ की बात कर रहे हैं? हम्म। हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं विद्या ददाति सर विनयम, हम हर चीज को, और विद्या ददाति विनयम की जब हम सर बात हम कर हर रहे चीज को हैं तो विद्या की उसमें, पेरिफेरी में, विद्या की पेरिफेरी में हम केवल सामान को ला रहे हैं और हम सामान को समझ रहे नहीं हैं। सर अगर हम नहीं देखेंगे पिछले 50 सालों में, हम देखेंगे पिछले 150 हम्म सालों में, क्या ऐसी कोई भी हम्म। साइंस का, कोई भी ऐसा प्रकृति का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ना समझा हो? हाँ तो सर उसी में मैं आगे जाना चाहूंगी कि पढ़ाई में मैं केवल समान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इवन बोल रही हूँ कि खुद को भी समझने की बात हो रही है, हर चीज को समझने की बात हो रही है, जो भी जिसके बीच में हम हैं, तो बात वो यहाँ हर पर यही चीज। हो रही थी, बात यहाँ पर यही हो रही थी कि पढ़ाई हम्म। का उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य क्या है? सर अल्टीमेट गोल मुझे लगता है कि पहुंचते पहुंचते खुद को समझना है। पढ़ाई का उद्देश्य खुद को समझना है? अगर मैं और वो बोलूं खुद आप को बच्चे को, समझना। मैं बोलूं कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाई करा रहे हो, किस लिए? ताकि वो खुद को समझ पाए। हाँ जी सर, पहले खुद को समझ पाए, फिर सामने वालों को समझ पाए, फिर वो अपने आप को और दूसरों को मैनेज कर सके। जब तक वो खुद के इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वो सामने को पॉसिबल ही नहीं बैलेंस कर पाए। पढ़ाई का ठीक है, मेन उद्देश्य है वहां तक पहुंच जाना, उसके ठीक बाद है, फिर सुख की प्राप्ति कहीं हद तक हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बहुत सही, बहुत अच्छा। तो आपके हिसाब से पढ़ाई का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, वो है खुद को समझ जाना, और खुद को समझकर अपने भाव विचार को समझ जाना, अपने भाव विचार को नियंत्रित कर लेना और दूसरों को समझ लेना। ठीक है, बिल्कुल जी। ठीक बात हो गई। लेट्स सी नेक्स्ट, उसमें और से क्या लोग अगर एक बोल रहे हैं? एग्जांपल लूं। तो जी। तो क्या इनमें से कोई भी चीज हमको होती दिख रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था में? सर मतलब मैं अगर अपने आप पे अप्लाई करूँ, तो यस मुझे मतलब मुझे हुआ है, ऑब्वियसली मुझे मिला है, तभी शायद मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन कर पा रही हूँ। और लेकिन अगर मैं इन जनरल देखूं, तो इसकी इसकी कमी है, इसकी नहीं, कमी इन है, सिर्फ जनरली मैं किताबों की आपकी बात भाषा कर जो लेता लिखी हूं। लैंग्वेज है अगर फॉर एग्जाम्पल। मैं आपकी ही बात कर लेता हूं, अगर कोई भी चीज मिली है, कोई भी चीज मिली है, कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर हाँ रही जी। है और वो सही है, तो उसकी परंपरा बनेगी। वो आपको मिलेगी तो आप अपने बच्चों को दे पाएंगे, जिसने आपको दी होगी वो 40 को और दे पाएगा। अगर विज्ञान हमारे पास थी तो हमने 500 को दिया, अगर हिंदी हमारे पास आती थी तो वो 500 को मिली, अगर इंग्लिश आती थी तो 5000 को मिली। तो अगर ये भी आएगा तो सबको मिलेगा, केवल आपको ही थोड़ी ना मिलेगा। नहीं सर बराबर है, लेकिन इन सब चीजों को फिर पाने के लिए कहीं ना कहीं जो मेहनत लगती है, या जो टाइम देना है किसी भी इंसान ने सीखने के लिए, वो टाइम या मेहनत देने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है, नहीं, टाइम तो और लैग मेहनत करेगा। जैसे लगती कि है अगर या तरीका नहीं है, ये दिक्कत है। तरीका टाइम तरीका और भी लगता है मेहनत, सर, हर टाइम चीज और अगर मुझे मेहनत तरीका हवाई पता जहाज चल जाए। बनाने में ज्यादा लगेगी, टाइम और मेहनत एरोस्पेस बनाने में ज्यादा लगेगी, टाइम और मेहनत कार नहीं बनाने में ज्यादा लगेगी, या टाइम और मेहनत भाव और विचार समझने में ज्यादा लगेगी? बिल्कुल सर, तो अगर हम मान लीजिए अब तरीका भी पता चल जाए, मान लीजिए किसी को सर मेथड पता चल आवाज गया, नहीं आ तो रही है। करेंगे कैसे? मैम, आवाज आपके पास नहीं आ रही होगी, हम लोग तो बात कर रहे हैं, इसका मतलब आ ही रही है।
है ना? जी हाँ, सर, अगर बोलिए। हमें मान लीजिए मेथड पता चल जाए, तो मेथड पता चलने के बाद भी चलो अब इंसान बात सर करते को। आपकी हैं, तरफ आप से बोल रहे हैं, म्यूट आप हो बोल रहे रखा है। हैं, चलो बात कर लेते हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके भाव और विचार आप समझ गए हैं। तो भाव और विचार समझने का मतलब है अब हमारे भाव और विचार हमको परेशान नहीं करते। अब हमारे भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हैं। अब मेरे भाव और विचार मुझे कभी भी दुख नहीं देते। अब मुझे खुद पे विश्वास रहता है, और ऐसे व्यक्ति को दूसरे पे विश्वास रहता है। क्या ये चीज आ गई आपके अंदर? हाँ जी सर, आ मतलब गई। बैलेंस करना। यस यस। तो आप ये कह सकते हैं कि अब आपको अपने किसी भी संबंध, जो भी आपके संबंध हैं, किसी भी संबंध से आपको कोई शिकायत नहीं है, और किसी भी संबंधी को आपसे कोई शिकायत नहीं है। ओके सर, अगर हम इस टॉपिक पे बात करें, तो मुझे सामने वाले से नहीं शिकायत है, और सामने वाले से या मुझे शिकायत हो, मेरे केस में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक, तो फिर उस केस में मैं जाके डिस्कशन करती हूँ, मैं बात करती हूँ, और वो सॉर्ट आउट होता है ऑब्वियसली। कोर्स ज्वाइन करने के बाद काफी सारी चीजें समझ में आई, उसके बाद धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती गई। और सामने वाले को अगर मुझसे कोई शिकायत है, तो वो क्योंकि पढ़ा चलो लिखा, इसको समझदार और और समझ एक के स्तर पढ़ा और है। ले लेते हैं। चलो ये जानते हैं जी कि भाव और विचार में क्या अंतर है। जी जी जी। भाव और विचार में क्या अंतर है? सर इमोशंस है, मेरे ख्याल से इमोशंस है। इमोशन तो उसकी इंग्लिश हो गई। भाव क्या है, विचार क्या है? ओके सर, अगर मैं इसको इस प्रकार समझना चाहूँ, जैसे हम लैंग्वेज की अगर बात करें, मैं यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम इंग्लिश या हिंदी पढ़ लेते हैं, संस्कृत पढ़ लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हम विषय पढ़ते हैं ना, लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेजेस तो बाद में आए होंगे, पहले तो इमोशंस या भाव क्या भाव या है, विचार विचार क्या आए है? होंगे, थॉट पहले भाव आया क्या होगा है, ना विचार हमारे क्या दिमाग है? में। ये किसको दोनों भाव शब्दों कहेंगे, को, भाव किसको मतलब विचार एक्सप्रेशन कहेंगे? पॉसिबल है। भाव हम्म। मतलब एक्सप्रेशन, भाव मतलब एक्सप्रेशन, भाव नहीं, मतलब भाव एक्सप्रेशन। मतलब, भाव मतलब एक्सप्रेशन, ये तो उसकी इंग्लिश हो गई। भाव क्या है, विचार क्या है? ओके तो हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे माइंड में जो चल रहा है, वो हमारे जबान पे आ जाना, हमारे फेस पे आ जाना। वो भाव हैं, और जो मन में चल रहा है वो विचार नहीं है। हाँ सर, वही ना, जो मन में है वो विचार है, और जो एक्सप्रेस कर दिया हमने हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी बातचीत में, वो हमारे भाव और हो गए। एक्सप्रेस नहीं किया तो भाव नहीं है। ऐसे भाव नहीं होते हैं जो हम एक्सप्रेस ना करें, छुपा ले जाएं। नहीं सर, हमारे फेस पे दिख जा रहा है मान लीजिए, और अगर नहीं, ठीक है, आई डोंट नो द डिफरेंस, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये था अब एक मीनिंग, बात लेकिन फिर। समझिए, अगर हाँ मुझे जी। दूध और पानी में डिफरेंस नहीं पता तो मैं दूध को समझता हूँ। हाँ जी। दूध और पानी में डिफरेंस। डिफरेंस नहीं पता तो मैं किसको किसको समझता हूँ? दूध रखा है, पानी रखा है, और मुझसे बताया हाँ जा रहा है इसमें से दूध कौन है, पानी कौन है, मुझे बता दो। तो मैं हाँ नहीं जी हाँ बता जी। पा रहा हूँ, तो इसमें से मैं कितनी हम्म। चीजों को समझता हूँ? सर अगर दोनों में अंतर नहीं बता पा रहे, तो दोनों में से कोई भी दोनों, या तो दोनों चीजें नहीं पता है, या तो कोई दोनों ही एक नहीं पता पता है, है। वरना एक तो पहचान ही दोनों लेंगे नहीं आप, तो दूसरा बता ही देंगे पता। हाँ अपने जी, आप। कम तो से कम दोनों ये तो नहीं बता ही पता है। देंगे कि ये दूध नहीं है। राइट राइट राइट, तो बात दोनों नहीं समझ में पता आ है रहा सर। है? तो हम हाँ जी। बोलते हैं, हम बोलते हैं, सही से हम गहराई में जाकर के देखें तो बात बहुत सही से समझिए। भाव और विचार का मतलब क्या हुआ? भाव और विचार क्या है, इसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन मेरे भाव और विचार ही हैं। भाव का मतलब है मैं कभी अभाव में नहीं रहता हूँ। भाव का मतलब क्या हुआ? मेरे भाव पूर्ण हैं। विचार का मतलब हुआ मेरे विचार में कोई भी अंतर्द्वंद नहीं है। अब मेरे विचार में कोई अंतर्द्वंद नहीं है, मैं हमेशा स्वीकृति के भाव में रहता हूं। मेरे भाव हमेशा पूर्ण रहते हैं, मेरे भाव में कभी अपूर्णता नहीं रहती है। और अपूर्ण भाव और अंतर्द्वंद विचार ही दुख हैं, पूर्ण भाव और सामरसता विचार में ही सुख है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे भाव और विचार समझ में आने का मतलब है कि मैंने सुख का रास्ता समझ लिया, मैंने सुख को समझ लिया। अब मैं भावपूर्ण और विचारपूर्ण जिंदगी जी सकता हूं। इससे पहले समझने के लिए, भाव और विचार को समझने के लिए, मुझे सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि भाव आता कहाँ है। भाव शरीर के किस हिस्से में आता है, और विचार शरीर के किस हिस्से में आता है? सर विचार माइंड में आता है, मतलब ब्रेन में आता है। और थॉट्स में। थॉट्स, थॉट्स में। भाव कहाँ आते हैं? मैं वो डिफरेंस क्लियर नहीं कर पा रही, समझ पा रही हूँ। करेक्ट। इसका मतलब क्या समझ में आया? हमको बहुत सी चीजें लगती हैं कि मुझे आती हैं, लेकिन जब बोलने के लिए जाते हैं तो हमको समझ में आता है वहां पर गैप है। हमको समझ में आ करेक्ट। जाता है कि हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। ठीक है। राइट तो राइट। भाव और विचार की कहानी, भाव और विचार की कहानी ही एक्चुअल कहानी है जो समझ में आनी चाहिए। उस कहानी को लेकर के हमको समझना पड़ेगा कि जो हम हैं, हम जब तक शरीर हैं तो हम शरीर में ढूंढते रहेंगे कहाँ होता है। कोई कहेगा भाव दिल में आते हैं,
कोई कहेगा विचार दिमाग में आते हैं, कोई कहेगा भाव घुटने में आते हैं, कोई कहेगा विचार, मैं कहता हूँ कहीं आते हो, पैर की उंगली में आते हो, सर में आते हो। अगर वो स्थिर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये समझना पड़ेगा कि भाव और विचार लेने वाली यूनिट कोई अलग है, शरीर एक अलग यूनिट है। वो एक अलग यूनिट है, एक अलग इकाई है, एक अलग अपने आप में एक वास्तविकता है जिसमें भाव और विचार आते हैं। भाव कहाँ आते हैं, विचार कहाँ आते हैं, उस अलग यूनिट के डायमेंशंस क्या हैं, वो अलग यूनिट कैसे काम करती है, उसमें मन क्या काम करता है, उसमें वृत्ति क्या काम करती है, उसमें चित्त का काम करता है, उसमें बुद्धि क्या काम करती है, उसमें आत्मा क्या काम करती है, इन सब की क्या क्या फैकल्टीज हैं, ये क्या क्या काम कर रही है। जैसे अगर शरीर में कोई समस्या होती है तो हमको पता चलता है मेरे दिल में क्या समस्या है। शरीर में कोई समस्या होती है तो हम बता देते हैं मेरी किडनी में क्या समस्या है। और जितनी गहराई से मैंने अपने शरीर को समझा है, उतनी ही गहराई से मैंने शरीर की समस्याओं को समझा है, उतनी गहराई से मैंने शरीर की समस्याओं को सुलझाया है। लेकिन जब बात आती है खुद की, तो खुद पता ही नहीं चलता कि मन में क्या चल रहा है, विचार में क्या चल रहा है, वृत्ति में क्या चल रहा है, चित्त में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, आत्मा में क्या चल रहा है। इन सारी चीजों की भी उतनी ही वास्तविकता है जितनी वास्तविकता दिल की है, फेफड़े की है, गुर्दे की है, हाथ की है, पैर की है। तो हम लोग इसको बहुत विस्तार से समझेंगे। अभी हम लोग बात ये कर रहे थे, बात आपने सही पकड़ी है, कुल मिलाकर अल्टीमेटली अगर कहें तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम कोर बात को पकड़ा, और आपने इस बात को पकड़ा कि अगर भाव विचार में स्थिरता नहीं है, अगर बच्चा भाव और विचार स्थिर नहीं रख पाता है, तो बात नहीं बनेगी। लेकिन एक बात बहुत सिंपल सी है, मेरी समझ, मेरी समझ है ये कैसे प्रमाणित होगी। मेरी समझ है इस बात से प्रमाणित होगी कि वो दूसरे में मल्टीप्लाई हो रही है। और जो भी चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही है वो खत्म हो जाएगी। और मल्टीप्लाई नहीं हो रही है इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे। या तो जो समझने वाला है उसको ही समझ नहीं है, या तो वो समझने की चीज नहीं है, या तो वो समझा नहीं पा रहा है। तो अगर कोई भी चीज जो मेरे पास है, ज्यादातर देखो हम क्या कहते हैं, ज्यादातर केसेस में हम ये कहते हैं कि मैं जितना समझदार हूं, मुझे जितनी चीज पता है, मैं अपने बच्चे को समझा नहीं पा रहा हूं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ज्यादातर केस में पेरेंट्स से कहते हुए ज्यादातर दिखते केस हैं कि नहीं दिखते हैं, कि मुझे बहुत में चीजें पता है, मुझे बहुत समझ है, लेकिन मैं अपने बच्चे को दे नहीं पा रहा हूं। होता है कि नहीं होता? होता है सर। सुनते, कहते हुए सुनते हैं पेरेंट्स को। तो यहां पर हमको हाँ। एक बात समझ लेनी पड़ेगी, ये बात हमको समझ लेनी पड़ेगी कि हम गलती से सीखते हैं कि नहीं सीखते। मुझे ये बताओ, क्या हम गलती से सीखते हैं? हाँ जी। हम्म? हाँ नहीं जी। सर। हाँ या ना? नहीं। नहीं। नहीं सीखते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि इंसान गलती का पुतला है, हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक कैसे सीखोगे? गलती करने के बाद उसको देख कर समझ कर तब सीखते हैं सर। गलती को करने के बाद समझ कर सीखते हैं, तो सीखते किससे, गलती से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? रिजल्ट से सीखते हैं, उसके परिणाम से सीखते हैं। के तो रिजल्ट से। गलती के परिणाम से सीखते हैं, ऐसा? पॉसिबली यस। जो मतलब हम्म। जैसे हम बोलते हैं ठोकर लग करके फिर सीख मिलती है। तो जब वो ठोकर लग प्रोसेस के सीख कंटिन्यू लगती कर रहे है, क्या होते ये हैं तब बात तो को कर सही रहे बोल होते हैं। सकते हैं? सो देखो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर एक बच्चा जंगल में रह पैदा होते ही जंगल में भेज दिया जाए, जंगल में भेज दिया जाए, तो कितनी ठोकर लगने के बाद वो सही हिंदी बोलने लग जाएगा? सर उसकी हिंदी बोलने। सीखने की, इट डिपेंड सर। अगर हिंदी सीखने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो नहीं सीखेगा ना, वो क्यों सीखेगा। एक जंगल में है जहां पर कोई हिंदी जानता ही नहीं है, वहां पर वो सही हिंदी कितनी ठोकर लगने के बाद सीख जाएगा? कुछ भी कर ली तो वो नहीं सीखेगा। नहीं सीखेगा सर। आपने हिंदी सीखी कैसे, सही को सुन के कि गलत को सुन के? चलना सुन सीखा कैसे? क्योंकि आपने अपने आसपास लोगों को सही चलते देखा, दो पैरों पे चलते देखा तो आप चलने लग गए। आपने लोगों को बोलते देखा तो आप बोलने लग गए। आपने लोगों को मैथ्स लगाते देखा तो मैथ्स लगाने लग गए। आपने लोगों को साइंस लगाते देखा तो लगाने लग गए। आपने लोगों को बैडमिंटन सही खेलते देखा तो बैडमिंटन सही खेलने लग गए। आपने लोगों को कार सही चलाते देखा तो कार सही चलाने लग गए। आपने लोगों को हवाई जहाज सही बनाते देखा तो आप हवाई जहाज बनाने लग गए। आपने लोगों को ऐसे सही लिखते देखा तो आप ऐसे लिखने लग गए। आपने लोगों को सही तरीके से सोते देखा तो आप सोने लग गए। लेकिन हमने हमने अपने आसपास में लोगों को सही संबंध निभाते नहीं देखा, तो हमको संबंध निभाना नहीं आया। हमको आसपास में लोगों को लड़ते देखा तो हमको शांत रहना नहीं आया। हमने आसपास में लोगों को कैसे देखा, घर के बंटवारे बंटते हुए देखा, भाई भाई को लड़ते हुए देखा। तो हम सही से सीखते हैं कि गलत से सीखते हैं? राइट सर, जो देखते हैं वही सीख लेते हैं। वे जो देखते हैं वही सीखते हैं।
तो हम गलती से नहीं सीखते। अगर हम सही सीखते हैं तो सही से सीखते हैं, गलत सीखते हैं तो गलती से सीखते हैं। अगर मेरे घर में जिस तरीके से चलना सिखाया गया, मेरे बच्चे ने चलना सीखा, हमने अपनी पढ़ाई में विज्ञान सिखा दिया, हमने अपनी पढ़ाई में सामाजिक विज्ञान सिखा दिया, हमने अपनी पढ़ाई में अर्थशास्त्र सिखा दिया, मुझे बताओ पिछले 50 सालों में हमारी कार अच्छी हुई कि बुरी हुई? बेटर होते गए। हम पिछले 50 सालों में कपड़े अच्छे हुए, पिछले 50 सालों में घर अच्छे हुए, पिछले 50 सालों में कैमरे अच्छे हुए, पिछले सालों में टीवी, पिछले 50 सालों में टीवी अच्छे हुए, पिछले 50 सालों में एसी अच्छे हुए, पिछले 50 सालों में संबंध, वो खराब बिगड़ हो रहे हैं। पिछले पचास गए। सालों में विश्वास, खराब हो कम रहा हो है। गए, घट गए। पिछले 50 सालों में अपनापन। ये घट रहा है। तो फिर मुझे बताओ, फिर बात यहां पर ये आ गई कि जब हम पढ़ाई से, जब हम शिक्षा से, जब हम शिक्षा से विज्ञान सिखा सकते हैं, शिक्षा से 2+2 सिखा सकते हैं, शिक्षा में अगर हम कंटेंट लगा सकते हैं कि लाइट कैसे बनेगी और बच्चा बनाने लग जाता है, शिक्षा में 20 सालों में जो हम कंटेंट सिखा देते हैं कि तुमको बोलना इंग्लिश कैसे, वो सीख जाता है, तो फिर शिक्षा से क्या वो संबंध नहीं सीख सकता? क्या शिक्षा वैसे से वो विश्वास नहीं सीख सकता? क्या शिक्षा से आपस में रहना नहीं सीख सकता? क्या शिक्षा से वो ये नहीं सीख सकता कि हम कैसे खुश रहते हैं? क्या शिक्षा से वो अच्छा नहीं सीख सकता? क्या शिक्षा से वो सफलता नहीं सीख सकता? हाँ या ना? अच्छा सीख सकता है, हाँ। लेकिन पॉइंट तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो भी चीज हम शिक्षा में नहीं डाल पा रहे हैं, इसका मतलब वो चीज हमें आती है कि नहीं आती? वो नहीं अगर आती। नहीं आती, नहीं आती। मुझे बताओ, क्या ये चीज, जो चीज यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या सारे घर वाले एक साथ सीखेंगे या कोई एक पहले सीखेगा? कोई भी एक सीख ले सर, बाकी सब कोई उसे भी एक देख देख। सीखेगा। अगर सीख गया तो वो सबको सिखा देगा कि नहीं सिखा देगा? शुरुआत तो चांसेस। किसी एक से करनी है। तो बस बात यहां पर हो गई है कि अगर मुझे समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक ऐसे करेंगे कि अब मेरे कंटेंट में जो मेरी बातें हैं, जो मेरा घर है, जो मेरी पेरेंटिंग है, जो मेरी शिक्षा है, जो मेरे घर में चीजें चल रही हैं, उसमें भी इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसमें इसकी परंपरा बन रही है। वरना मेरे सुख अगर मैंने रह लिया, अगर मैंने भाव विचार स्थिर कर लिए, वो बाई एक्सीडेंट थे, वो बाई एक्सीडेंट थे, या फिर वो बाई समझ थे। अगर वो बाई समझ थे तो समझ आगे बढ़ जाएगी, और समझ आगे बढ़ जाएगी तो उसकी परंपरा बन जाएगी। आज ये उम्मीद करना कि स्कूल इस पे काम कर पाएंगे, शायद ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। आज जो हमने आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन इसीलिए दिया था हमने, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि आखिर इस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब अगर हम इस बात में लग जाएंगे कि पूरे पूरे स्कूल बदल जाएं, पूरे पूरे समाज में सब लोग आकर के स्कूलों को बदल दें, और पूरे स्कूल बदल जाएं तब मेरे बच्चे बदलेंगे, तो शायद ये हम सोचते रह जाएंगे। कभी जब आज से 500 साल पहले विज्ञान नहीं स्कूलों में था, स्कूलों में विज्ञान की कोई जगह नहीं थी, उस समय भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने विज्ञान को सोचा होगा। पहले वो अपने आप लाए होंगे, फिर वो अपने घरों में लाए होंगे, धीरे धीरे घरों में संख्या बढ़ी होगी, धीरे धीरे घरों में संख्या बढ़ने के बाद लोगों ने डिमांड किया होगा, और जो लोगों की डिमांड बनी होगी वो सरकार की डिमांड बन गई होगी, जो सरकार की डिमांड बनी होगी वो शिक्षा व्यवस्था में आ गई होगी। बात समझ में आई? जी सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर शिक्षा का स्वरूप पेरेंट्स ने समझ लिया, अगर देख शिक्षा रहे का थे। स्वरूप जनता ने नोट्स समझ पढ़ो लिया, पे तो बैठे हैं। वो अपने घर से उस शिक्षा के स्वरूप में बदलाव ला पाएंगे। धीमे धीमे वो मांग बनेगी तो शिक्षा का स्वरूप वो बनेगा, और फिर स्कूल भी बदल जाएंगे। हम अभी हर चीज स्कूल के सहारे अगर छोड़ देंगे, तो स्कूल के सहारे अभी छोड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि स्कूल एक सेट पैटर्न पे चल रहे हैं, स्कूल एक सेट पैटर्न पे चल रहे हैं, उनमें बदलाव अभी थोड़ी लंबी दौड़ है। उनमें बदलाव से पहले हमें बदलाव करना होगा, हमें अपने घरों में बदलाव करना होगा, अपने घरों में बदलाव हम करेंगे, और वो बदलाव जब प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा तो समाज में और व्यवस्था में भी हमको बदलाव दिखेगा। हाँ या ना? राइट। यस। करेक्ट। तो अभी हमको ये समझ में आया, इतने पूरे डिस्कशन से हमको ये समझ में आया कि हमारा बच्चा
हमको देखकर सीख रहा है, कुछ भी सिखाने के लिए हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर मेरे पास सही जीने का स्वरूप होता, अगर मेरे पास भाव विचार स्थिर करने के तरीके होते, अगर मेरा टीवी खराब हो जाता है तो टीवी सही करने के मेरे पास तरीके हैं, अगर मेरा पंखा खराब हो जाता है तो पंखे को सही करने के तरीके हैं, पंखे को सही करने के मैकेनिक हैं, कैमरा खराब होता है तो सही करने के तरीके हैं, मेरी गैस खराब होती तो सही करने के तरीके हैं, मेरा पेट खराब होता है तो सही करने के तरीके हैं, मेरे बच्चे का खराब हो जाता है तो मैं उसका भी ठीक कर देता हूँ, मेरे पति का खराब हो जाता है तो मैं उसका भी ठीक कर देता हूँ, मेरी पत्नी का खराब हो जाता है उसका भी ठीक कर देता हूँ। अगर मुझे कैमरा ठीक करना आता है तो मैं किस किस का ठीक कर दूंगा? सबका अगर कर सकते हैं। मुझे टीवी ठीक करना आ जाएगा तो मैं किस किस का ठीक कर दूंगा? सबका ठीक कर जिसको दूंगा। जरूरत तो अगर मुझे भाव विचार मुझसे ठीक होने के मेरे पास कोई तरीके नहीं होते, भाव विचार मेरा खुद से ठीक नहीं होता, तो चूंकि मुझको खुद का भाव विचार ठीक करना नहीं आता, इसीलिए मुझे बच्चे का भी ठीक करना नहीं आता, मुझे पत्नी का भी ठीक करना नहीं आता, मुझे पति का भी ठीक करना नहीं आता, मुझे बेटे का भी ठीक करना नहीं आता। जैसे मुझे सामान ठीक करना आ सकता है, क्या मुझे वैसे भाव विचार भी ठीक करने आ सकते हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन नहीं आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? आसपास किसी को नहीं आता। आसपास किसी को नहीं आते, और हमने इंपॉर्टेंस धीमे धीमे सामान को देनी शुरू कर दी, सुविधा को देनी शुरू कर दी, सम्मान को देनी शुरू कर दी, और हमारे नजर से संबंध हमारे हट गए। और सर हमें कमी दिखती भी है तो हम इसको इग्नोर करते हुए चलते हैं, उस पर काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। करने की काम कोशिश नहीं करेंगे तो करते, हम हम करने जैसे भी आज की भी मोबाइल कोशिश को करते हैं। इम्प्रूव कर लिया वैसे स्नेहा, इम्प्रूव स्नेहा अगर करेंगे। हम करने की भी कोशिश करते हैं तो दूसरे के ऊपर करते हैं। मेरे पति के ऊपर करेंगे, मेरी बच्ची के ऊपर करेंगे, खुद के मेरे ऊपर नहीं सास के ऊपर करते। करेंगे, मेरे बेटे के ऊपर हाँ। करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर करेंगे, पड़ोस वाले रामू के ऊपर करेंगे, श्यामू चाची के ऊपर करेंगे, अपने ऊपर दिखाई नहीं पड़ता। सर क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है ना, प्रोडक्ट तो दूसरे हैं, खुद को लोग प्रोडक्ट समझते नहीं है। करेक्ट करेक्ट, वो सब प्रोजेक्ट है हमारे लिए। चलो नेक्स्ट आओ। और कौन बताएगा? सर शिक्षा के बारे में सर बात कर रहे थे हम लोग, हाँ। कैन आई से समथिंग? हाँ बोले। सर हम्म। सर एक्चुअली मुझे एक चीज बोलनी थी। आपने एक चीज बोली थी कि हम लोगों ने पढ़ाई का अधिमूल्यन किया हुआ है। हम्म। हम्म। तो मतलब मैं जितना भी ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब से भी आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैं जब देख रही हूँ तो पढ़ाई का अधिमूल्यन कैसे हो सकता है? अधिमूल्यन तो मार्क्स का किया हुआ है ना सबने। पढ़ाई मीन्स हम कुछ भी सीख रहे हैं, उसका तो अधिमूल्यन हो ही नहीं सकता। पढ़ाई तो कभी क्या समाप्त हो सीख ही नहीं रहे हैं, सकती। क्या सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, उसका हमारी जिंदगी में कितना यूज है? हमारे पास अगर सर पेन, जैसे हमारे पास, सुखमीत, ज- अगर मेरे पास एक पेन का हम्म, यूज है और मैं 10 पेन लिए बैठा हूं, तो ये पेन का अधिमूल्यन है कि नहीं है? बात सिंपल सी है, बात बहुत सिंपल सी है। हमारे विज्ञान ने जो पिछले 200 साल में हमको दिया है, वो केवल एक चीज दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए विज्ञान का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अगर वो विज्ञान ने नहीं दिया होता, अगर वो भाव विज्ञान ने नहीं दिया होता, वो चीज विज्ञान ने नहीं दी होती, तो शायद हम आज ये बात नहीं कर पा रहे होते। वो क्या दिया है? तर्क की शक्ति दी। क्या दी है? तर्कों की शक्ति। सुखमी, छोटे फ्रेम में बात नहीं करें। सॉरी। 25 साल, पूरे ठीक है। 25 साल में पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना, विचारों के, भाव के, और किसी किसी भी रूप में हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना, ये एम था। मैं था की बात कर रही हूँ, जब तक मैंने आपको ज्वाइन नहीं किया था। तो इंडिपेंडेंट होना, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे वो भाव के रूप में हो, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं होना, ये एम था मेरा। और क्या आप ये मानेंगे कि मेरी पूरी शिक्षा व्यवस्था केवल इसी बात पे चल रही है कि मैं फाइनेंशियली किसी पे डिपेंड ना हो जाऊं? हाँ, अभी तो अभी पर्पस यही चल रहा है, सिर्फ अभी का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल पिछले डेढ़ इंडिपेंडेंस सौ के। साल से, पिछले 100 साल से यही पर्पस चल रहा है कि नहीं चल रहा? यस हाँ सर, करेक्ट। चल रहा स्कूल्स है। स्कूल्स में यही चल रहा है कि हर किसी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। करेक्ट। फाइनेंशियली क्या I'm केवल agree with एक ही उद्देश्य चल रहा है? नर्सरी से लेके बीए तक, नर्सरी से लेके पीएचडी तक, नर्सरी में जब आपने छोटा आ सिखाया, नर्सरी में जब ए सिखाया, फर्स्ट में जब नाउन प्रोनाउन सिखाया, फिफ्थ में जब वॉल्केनो सिखाया, टेंथ में जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाया, ट्वेल्थ में जब आपने डिफरेंशिएशन समझाया, और एमबीए में जब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिखाई, क्या सारी की सारी चीजें केवल एक उद्देश्य से थी कि नहीं थी, कि मेरा बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए? यस। यस। बात हो रही है कि हमने पढ़ाई का अधिमूल्यन कर रखा हुआ है।
तो पढ़ाई का अधमूल्यन जब मैं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं वर्तमान शिक्षा का। पढ़ाई का मतलब है, मैं पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का मतलब मैं बोल रहा हूं जो वर्तमान शिक्षा है, जो सेट ऑफ शिक्षा आज की है, जो हम दिन भर बच्चे से बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, जो स्कूल बोलता है पढ़ो 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 पढ़ो। पूरा अगर 25 साल का इतिहास हम देखेंगे, पूरे 25 साल की जिंदगी देखेंगे, तो केवल एक ही उद्देश्य से है क्या, कि मेरा बच्चा एक अच्छी जॉब पाले, मेरा करेक्ट बच्चा एक सर। अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, मेरा बच्चा यस। और पैसे कमा ले, मेरा बच्चा और साधन जुटा ले, मेरे बच्चे की अच्छी शादी हो जाए, और मेरा बच्चा भी पैसा कमाकर एक बच्चे को पाल ले। क्या इसके अलावा पूरी शिक्षा व्यवस्था का आपको कहीं कोई और उद्देश्य दिखता है सुखमीत? करेक्ट। तो ये पच्चीस फिर ये साल स्कूल पढ़ने सो के की तो बाद। गलती तो नहीं है ना। सर सर ये तो जब पेरेंट्स इंसान को बदल सर गया जब है, पेरेंट्स को इंसानों की चीजें मतलब इंसानों ने अपने उद्देश्य और सब कुछ बदल लिया है, जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। क्योंकि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली लिखी गई थी, बनाई गई थी, उस समय संबंधों की कमी, भाव विचार की कमी और ये सब सोशल मतलब खराबियां नहीं फैली थी, तो वो सब कैरिकुलम में शामिल नहीं किया गया। बस ये गलती ये है कि वही कैरिकुलम आज तक वही बस चलता आ रहा है, और जिस चीज की अभी कमी है वो नहीं उसमें मतलब सिखाया जा रहा है, ना परिवार से सीख रहा है ना स्कूलों से ही सीख रहा है। और क्यों शिक्षा नहीं हो व्यवस्था रहा उसे। है, हमको ये पकड़ना पड़ेगा। जो भी चीज हो रही है या जो भी चीज नहीं हो रही है, उन सब के पीछे कोई कारण है। कारण कारण है। को बिना समझे, कारण को बिना समझे में समझ में नहीं आएगा कि ये सब चल क्यों रहा है। अभी कुल मिलाकर के मुझको ये समझ में आ रहा है कि आज की डेट में एक बच्चा आपके घर का हो, मेरे घर का हो, 30 साल का हो जाता है, तब भी शादी करने को तैयार नहीं है। हो रहा है कि नहीं हो हम्म। रहा? हो रहा है हाँ सर। सर। और उसके बाद भी अगर लड़की के लिए रिश्ता देखा जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है जिस घर में सास पहले मर चुकी हो वो रिश्ता बहुत अच्छा। यस सर। करेक्ट। और अगर लड़का लड़की बैंगलोर में रहते हैं तो चलो दूसरे नंबर का अच्छा। ननद नहीं है कोई तो और अच्छा, अकेला भाई है तो बहुत ही अच्छा। होता है कि बिल्कुल नहीं होता? सर, यस क्योंकि सर। क्यों? संबंधों को क्योंकि निभाने की हमारा जानकारी नहीं। संबंधों पे विश्वास इतना कम हो चुका है। क्यों? हम देखते हैं मेरे माँ बाप कैसे रह रहे हैं, मैं देखता हूँ मेरे पड़ोसी कैसे रह रहे हैं, मैं देखता हूँ मेरे समाज में हो क्या रहा है। इतनी स्थितियां बुरी हो गई कि आज हम शादी करने से पहले तलाक की शर्तें तय कर ले रहे हैं। करेक्ट। लिव इन बिल्कुल सर। रिलेशन में रहने का मतलब क्या हो रहा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि शादी करने से क्या होगा। शादी करना हमको बंधन लग रहा है, इसीलिए करेक्ट। लिव इन में रहने लग रहे हैं, क्योंकि शारीरिक जरूरतें तो हैं, वो कहाँ जाएंगी। शारीरिक जरूरतें तो रहेंगी, तो फिर एक काम करते हैं, लिव इन में रह लेते हैं, जितने दिन चलेगा उतने दिन चलेगा, संबंध नहीं निभा पाए छोड़ देंगे। तो हम्म। आज हम विकसित होने को क्या बोल रहे हैं? विकसित होने को हम ये बोल रहे हैं कि मेरे पास युद्ध के मटेरियल ज्यादा आ गए। युद्ध विकसित होने को बोल रहे हैं कि मैंने विज्ञान पढ़ लिया और मेरे पास साधन ज्यादा आ गए, विज्ञान पढ़ के मेरे पास सुविधाएं ज्यादा आ गई। अब मैं ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता हूं। जो देश विकसित हो गया वो ज्यादा देशों को कंट्रोल कर सकता है, जो परिवार ज्यादा विकसित हो गया ज्यादा परिवारों को कंट्रोल कर सकता है, जो व्यक्ति ज्यादा विकसित हो गया ज्यादा व्यक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। करेक्ट। तो फिर ये सारी सर द चीजें कोर रीजन आ इज कहां से रही सेल्फिशनेस। हैं? सर द कोर सर रीजन पर इज सेल्फिशनेस। खुद ही जो पच्चीस पेरेंट साल खुद ही 25 साल सशक्त अगर मेरा नहीं है। बच्चा, 25 साल मेरा बच्चा शिक्षा में रहे, ये सोच के रहे कि वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, और निकल के आए तो वो केवल पैसा कमाने की मशीन हो, तो फिर ये शिक्षा व्यवस्था की सफलता बोली जाएगी कि असफलता बोली जाएगी? असफलता सर, सफलता। असफलता है सर, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था टाइम के साथ बदली नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को अगर हम गौर से देखेंगे, तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था नर्सरी से लेकर 12th तक केवल एक चीज पे काम कर रही है, कि वो कैसे ज्यादा पैसे कमाने के लायक बना दे। यस सर, रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिए बच्चा। यही हो रहा है। सर करेक्ट। और पेरेंट्स फिर भी वो पैसा ले। कमाने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका नीतिपूर्ण होगा अनीतिपूर्ण होगा, अपने संबंधों को कुचलेगा कि परिवार को कुचलेगा, कि समाज को कुचलेगा, कि प्रकृति को कुचलेगा, कि देशों को कुचलेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ रहा। तो नहीं सर ये पड़ता। नहीं पड़ता। डिफॉल्ट रूप से सोच लिया गया है ना कि ये काम परिवार का है, परिवार बनाएगा बच्चे को ये काम परिवार का ही है। संसारवान।
ये काम परिवार का ही है। जब तक ये जिम्मेदारी शिक्षा की स्कूलों से हटकर बच्चों को जन्म देने वाले के हाथ में नहीं आएगी, समस्या रहेगी। शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप समाज को तय करना था, या शिक्षा समाज को तय करेगी? शिक्षा समाज तय करेगी कि शिक्षा व्यवस्था को समाज तय करेगा? समाज तय समाज करेगा तय शिक्षा। करेगा। समाज तय करेगा शिक्षा व्यवस्था को। बिल्कुल। समाज को शिक्षा व्यवस्था ऐसी चाहिए थी कि शिक्षा से निकलने वाले लोग आकर के समाज को और बेहतर बनाए। अग्री डिसएग्री? एग्री यस सर। सर। करेक्ट। तो फिर समाज के हाथ में शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप होना चाहिए, समाज के हाथ में शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए, समाज के लिए समाज के द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन शिक्षा पहुंच गई किनके हाथ में? व्यापारियों के हाथ में। अब यस सर। व्यापारियों ने जब शिक्षा व्यवस्था को बनाया तो उन्होंने छोटे पर से यह ध्यान रखा कि किस चीज को पढ़ाने से मेरा बच्चा कौन सी स्ट्रीम को चुनेगा। नर्सरी से ही हम ये देखते हैं कि मेरा बच्चा कौन सी स्ट्रीम में जाएगा, किस स्ट्रीम में जाएगा तो उसको क्या पढ़ाया जाए, और क्या कम पढ़ने से उसकी जिंदगी में क्या समस्या आएगी के नाम पे हम ये बोल रहे होते हैं कि उसको पैसा कमाने में क्या समस्या आएगी। हाँ या ना? जी हाँ ठीक बिल्कुल। है। यस सर। एक करेक्ट। ही ऑब्जेक्टिव बना दिया गया है, एक ही बिल्कुल। तो हम जब कहते हैं कि पढ़ाई का अधिमूल्यन कर रखा है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपने पैसे का अधिमूल्यन कर रखा है। जब हम ये कहते हैं आपने पढ़ाई का अधमूल्यन कर रखा है, तो मैं कहता हूं पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 99% लोग केवल पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। और मुझे बताओ, जॉब और जिंदगी एक चीज है कि अलग अलग? अलग अलग सर। जॉब और जिंदगी एक चीज है कि अलग अलग है? अलग सर अलग। होना तो अलग है पार्टी सर। चाहिए। जॉब और जिंदगी तो अलग अलग चीजें हैं कि दो एक चीजें हैं? एक चीज नहीं है। जॉब जिंदगी का एक चीज पार्ट तो है। नहीं है ना। मेन हम्म, उद्देश्य हमारा जिंदगी जीना है या मेन उद्देश्य हमारा जॉब करना है? जिंदगी जीना। जिंदगी जिंदगी जीने जीना के है। लिए जॉब करना था। जिंदगी बिल्कुल। जीने के लिए जॉब करना है। जिंदगी जीने के लिए जॉब करना एक छोटा सा, एक अंश उसका होगा, पार्ट है। एक बिल्कुल। छोटा सा हाँ। पार्ट है। और हमारी पूरी जिंदगी ही हमारी जॉब बन गई कि नहीं बन गई? जॉब के लिए यस सर, पढ़े, बिल्कुल। जॉब के लिए बड़े हुए, जॉब के लिए तड़पे, और जॉब करके जॉब करते करते ही मर गए। विज्ञान का मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझो। विज्ञान का मतलब होता है भौतिक क्रियाओं और रासायनिक क्रियाओं को समझना। विज्ञान का मतलब क्या? भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को समझना। इसको और गहराई में देख लें तो विज्ञान का मतलब होता है इस अस्तित्व में कितनी भी चीजें हैं, या तो वो भौतिक रूप में हैं या तो वो रासायनिक रूप में है। अग्री डिसअग्री? अग्री एग्री। सर। भौतिक रूप में कोई चीज है, रासायनिक रूप में कोई चीज है, वो सारी चीजें कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, अपने आप हम्म। में वो कैसी चल रही हैं, एक दूसरे के साथ वो कैसे रिएक्ट करती हैं, इन चीजों को समझना ही विज्ञान है। जैसे हमने पत्थर को समझा कि पत्थर क्या चीज है, हमने मिट्टी को समझा मिट्टी क्या चीज है, हमने लोहे को समझा लोहा क्या चीज है। इन चीजों को हमने पहचाना, और पहचानने के बाद इन तीनों के आपस में रिएक्शन को पहचाना, ये एक दूसरे से कैसा रिएक्शन कर रही हैं। फिर हमने जाना कि यार अगर इनको हम आपस में मिला दें तो ये तो एक छत बन जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। हाँ हम्म। तो विज्ञान यस। का मतलब क्या हुआ? विज्ञान का मतलब इस पूरे अस्तित्व में होने वाली भौतिक और रासायनिक क्रियाओं को जानना, और एक दूसरे के साथ वो कैसे रिएक्ट करती हैं इसको पहचानना। ये हो ठीक गया है। विज्ञान। अब इसके ठीक है। बाद ज्ञान का मतलब हुआ, ज्ञान का मतलब हुआ मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस, मेरी जरूरत, एक लार्जर पर्पस। अब मैंने ये देखा कि मेरे शरीर को सुख सुविधा से रहने के लिए, चूंकि शरीर एक साधन है, इस साधन को द बेस्ट तरीके से उपयोग में लाना है। अगर इस साधन को गर्मी लगेगी, अगर इस साधन को गर्मी लगेगी तो फिर ये साधन सही से काम नहीं कर पाएगा।
तो इस साधन को गर्मी ना लगे, ये एक समस्या निकल के आई। इस समस्या का एक समाधान चाहिए था। चूंकि एक इंसान था जो भौतिक रासायनिक क्रियाओं को समझता था, तो उसने भौतिक रासायनिक क्रियाओं को समझकर कुछ ऐसी चीजों को आपस में मिलाकर एक ऐसी चीज बना दी जिससे ठंडी हवा निकलती थी और हमारे शरीर को हवा मिल गई। तो मुझे बताओ, पहले पर्पस आएगा कि पहले इन्वेंशन आएगा? सर मुझे पहले ज्ञान समझ पर्पस। नहीं आया। मुझे पर्पस ज्ञान नहीं आएगा। समझ में आया। पहले मुझे बताओ, पर्पस आएगा कि पहले पर्पस आएगा कि पहले इन्वेंशन। इन्वेंशन आएगा? सर सर पहले पर्पस सर आएगा। अब अच्छा। पर्पस आएगा मुझे मेरे पर्पस को समझ के। ज्ञान का मतलब है मुझे मेरा ज्ञान, मुझे मेरी समझ, मुझे मेरे पर्पस की समझ, मैं किस लिए हूं इस बात की समझ, मुझे क्या करना है इस बात की समझ, मुझे कहाँ जाना है इस बात की समझ। इस पूरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, वो मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ लेना है। उसके बीच में इस दुनिया में जितनी चीजें चल रही हैं वो उसकी सहयोगी हैं। अब चूंकि इस शरीर के माध्यम से मुझे कहीं जाना था, मुझे अपनी कार को लेकर के कहीं जाना था, और कार मेरी पंक्चर हो जा रही है, तो मुझे एक उद्देश्य समझ में आया कि कार पंक्चर हो जा रही है, इसके लिए मैं क्या करूं। ये एक समस्या हुई। इस समस्या के समाधान के लिए मैं कैसे को ढूंढने गया। तो विज्ञान है कैसे। क्या है विज्ञान? कैसे। कैसे? ज्ञान क्या है? कैसे। और कैसे को ज्ञान क्या है? समझना। क्यों। ज्ञान क्या है? क्यों। क्यों। क्यों? क्यों। अब क्यों पहले आएगा कि कैसे पहले आएगा? पहले क्यों आएगा, तब उसका कैसे पता करेंगे। अब चूंकि क्यों हमारा पता नहीं, हमको खुद का क्यों पता नहीं, हमको अस्तित्व का क्यों पता नहीं, हमको पर्पस पता नहीं, इसलिए हमने पर्पस किसको बना लिया? पर्पस बना लिया सफलता का पैमाना पैसे को। जितना पैसा उतनी सफलता, जितना सम्मान उतनी सफलता, जितना पद उतनी सफलता। तो हमारा सारा विज्ञान पैसे के लिए लग गया, सारा विज्ञान पद के लिए लग गया, सारा विज्ञान बल के लिए लग गया, सारा विज्ञान सम्मान के लिए लग गया। अब अगर पैसे के लिए विज्ञान लग गया, तो फिर पैसा कैसे आएगा? इस बात से तो कोई मतलब ही खत्म हो गया था। उस बात में कहाँ संबंध थे? वो तो पैसा कैसे भी आएगा, क्योंकि पर्पस तो पैसा हो गया। पर्पस से मेरा सम्मान हो गया, सम्मान के लिए मुझे चाहिए, तो सम्मान मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं 4 देशों पे कब्जा कर लूं तो सम्मान, तो मेरा सारा विज्ञान 4 देशों पे कब्जा करने में लग गया। जब मुझे समझ में आ गया कि कैसे बलशाली मैं हो जाऊं, मैं अगर बलशाली हो जाऊं तो फिर मुझे सुख मिलेगा, बलशाली होना मेरा पर्पस हो गया, तो मेरा सारा विज्ञान कहाँ लग गया? सारा विज्ञान बल बनाने में लग गया। अब बड़ी बड़ी मिसाइल बनाने लग गए हम। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ। फिर मेरा विज्ञान ठीक क्या बन है। गया? मेरा विज्ञान बन गया कि मैं कैसे बड़ी कार बना लूं, मैं कैसे बड़ी कार बना लूं, मैं कैसे उड़ने वाली कार बना लूं कि इस कार को पेटेंट करा करके मैं 10,000 करोड़ रुपए कमा लूं। ठीक है। फिर मेरा विज्ञान बन गया कि मैं कैसे सीजर ऑपरेशन कर लूं, मैं कैसे सीजर ऑपरेशन कर दूं कि मैं हर माह से 50,000 रुपए ले लूं। हम्म। ठीक है। क्योंकि सीजर का ऑपरेशन एक विज्ञान था, लेकिन सीजर का ऑपरेशन विज्ञान के पीछे का क्यों गायब था? था हम्म। कि नहीं था? हम्म। तो आज हर माह करेक्ट। का सीजर का ऑपरेशन होता है। क्यों होता है? हम्म। विज्ञान पता है इसलिए ऐसे होता क्यों? है कि ज्ञान नहीं है इसलिए होता है? पैस ज्ञान नहीं है इसलिए होता है। ज्ञान ज्ञान नहीं है इसलिए नहीं। होता है। हम्म। आपने बच्चे को 25 साल में बंदूक चलाना सिखा दिया, बंदूक बनाना सिखा दिया, किस पे चलाना है, कब चलाना है, क्यों चलाना है सिखा पाए? नहीं सर। को समझ ज्ञान में की आए तो कमी से। पहले क्या आएगा? ज्ञान आएगा कि विज्ञान आएगा? सर ज्ञान आएगा, बट ज्ञान। कैसे क्योंकि आएगा? पहले ज्ञान आएगा। ज्ञान पहले रहेगा पर्पस तभी आएगा। पर्पस पता चलेगा। बिल्कुल पहले सर। पर्पस आएगा। तो हमको ये समझ में आना चाहिए, हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है क्या। तो अगर हम देखेंगे, तो हमारा अल्टीमेट पर्पस अगर किसी भी व्यक्ति का है, तो केवल एक ही है। एक ही है क्या? कि हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकें, जी सके। सही। सुखपूर्वक जी सकें। और सुखपूर्वक जीने का एड्रेस चूंकि हमको नहीं पता था, क्योंकि मुझको खुद की ही जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने सुख का एड्रेस चूंकि गलत हो गया, इसलिए सुख के एड्रेस के गलत होने के क्रम में मैंने सब कुछ गलती कर डाली। फिर पूरी के ठीक है। पूरी शिक्षा व्यवस्था चूंकि सुख कहीं ढूंढ रही है, उस सुख को जॉब में ढूंढ ले रही है,
उस सुख को वो पद में ढूंढ ले रही है, उस सुख को वो हम्म। बल में ढूंढ ले रही है। अब मुझे बताओ कितना बड़ा पद हो जाएगा कि तुम्हें घर में शांति मिल जाएगी? हो ही नहीं हो सकता इतना मुझे बड़ा। हो बताओ, नहीं। बड़ा पद जब आदमी अपने ऑफिस से डीएम बन के घर पे आ जाता है, अपना पद लेके जब घर पे आता है, तो समस्याएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? बढ़ती है। बढ़ती हैं। और लोगों की समस्या है कि अपने पद को वो ऑफिस में छोड़ ही नहीं पाते, अपने पद को भी वो घर पे लेके आते हैं। अब वो घर पे भी डीएम होते हैं। करेक्ट। करेक्ट। अरे उनको पता ही घंटा। नहीं चलता कि ये पद किस लिए था। वो एक्चुअली पद उनकी पहचान बन जाती है, क्योंकि बचपन से उन्होंने उस पहचान के साथ जिया होता है। वो पद किसी बड़ी यात्रा का एक छोटा सा अंश था, ये बात वो भूल गए। उन्होंने बचपन से ही अपने आप को डीएम समझा, अपने आप को डीएम माना, और डीएम बनना ही उनकी जीवन का उद्देश्य बना। और डीएम बन के पता चला यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सब खाली है। इसलिए डीएम बनने के बाद आदमी बड़ा खाली खाली महसूस करता है कि ये तो सब खाली निकला। ये तो बहुत बड़ी पिचकारी थी जो अंदर से खाली निकली, बहुत बड़ा गुब्बारा था जो अंदर से फूट गया। होता है कि नहीं होता? क्या ऐसा हुआ करेक्ट। है कि नहीं हुआ कि जिस चीज को आपने बहुत उम्मीद से सोचा था कि इसको लेंगे तो बहुत बड़ा सुख मिलेगा, लेने के बाद उतनी सुख उसमें मिला नहीं, नहीं, खालीपन का एहसास होता होता है। है। खालीपन का एहसास हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा एड्रेस ही गलत था। तो मैं यही बोल रहा हूं कि जब हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जब हम 25 साल अपने बच्चे की 70 साल की जिंदगी में, 60 साल की जिंदगी का 25 साल किसी एक जगह लगा रहे हैं, तो एक बार तुमको देख लेना होगा अपनी बैलेंस शीट निकाल करके कि ये घाटे की बैलेंस शीट है कि फायदे की बैलेंस शीट है। एक्चुअली प्रोस्पेक्टिव ही छोटा हो गया, बड़े उसको अच्छा, स्केल पे अच्छा, देखा ही पहले नहीं। प्रोस्पेक्टिव था। पहले जब उद्देश्य था, अल्टीमेट उद्देश्य की जीवन सुखी रहे, तो कम शिक्षा थी, कम विज्ञान था, फिर भी वो गोल पा रहे थे लोग। तो और इसका अब मतलब ये समझ में आया कि विज्ञान बहुत जरूरी है। यहां पर कोई विज्ञान का अवमूल्यन करे, ये गलत बात हो जाएगी। विज्ञान का अवमूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम्म। विज्ञान का हमको अवमूल्यन करना है, कि मैं कहूं विज्ञान गलत चीज है। लेकिन विज्ञान को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना गलत है। विज्ञान हमारे पूरे जीवन के बीच में एक छोटी सी कड़ी था। मैं एक अलग इकाई हूं, शरीर एक अलग इकाई है। इस शरीर के थ्रू मैं जिंदा हूं और मैं जीवन जी रहा हूं। शरीर के करेक्ट। माध्यम से मैं जिंदा हूं और मैं जीवन जी रहा हूं। मैंने पूरी जो पूरी की पूरी प्रक्रिया कर रखी है वो केवल जिंदा होने के लिए कर रखी है। मैं खा किस लिए रहा हूं? ताकि जिंदा रह सकूं। मैं पी किस लिए रहा हूं? ताकि जिंदा रह सकूं। मैं एसी किस लिए चला रहा हूं? ताकि जिंदा रह सकूं। सारी जिंदा रहने की जद्दोजहद है। और इस बीच में जीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नहीं। नहीं आ रहा। नहीं। नहीं आ रहा। जीना सामान के साथ होता है कि संबंधों के साथ होता है? संबंधों के साथ। ये सामान के साथ सर जीना एक्चुअली होता है कि जीने झेलना का होता है? मतलब, सामान के सर साथ एक्चुअली जीना होता जीने है कि का झेलना मतलब, होता है? झेलना झेलना सर। होता है। झेलना होता है। हाँ, सामान भी सुखी सुख दे सकता है अगर उसमें जीने वाले लोग अच्छे से जी रहे हो। एक कार भी सुख दे सकती है अगर उसमें दो पत्नी पत्नी और दो बच्चे प्यार से घूम रहे हो। क्या एक 20 करोड़ की कार में दो पति पत्नी एक दूसरे से झगड़े किए हुए बैठेंगे तो उनके अंदर शांति आ जाएगी? नो सर। क्या एक बड़े मकान में दो बच्चे और दो पिता माता रह रहे होंगे तो आपस में विश्वास बढ़ जाएगा? नहीं सर। तो इसका मतलब समझ में आया कि जो बड़ा मकान है, जो बड़ी गाड़ी है, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो विज्ञान है, ये सब कुछ हमारे जिंदा रहने, मतलब इस शरीर को और अच्छा बना देने के क्रम में है। सर तो जीना क्या हुआ? बिल्कुल, सुख और जहाँ पर शांति। ये सुविधाएं नहीं है शांति वहां मिल पर जाना। मतलब क्या। अच्छा मुझे बताओ, क्या जीना जितने भी लोग इस दुनिया में हैं सबके लिए एक होगा कि अलग होगा? सबके लिए अलग होगा। अलग अलग होगा सबके लिए सर। अलग होगा, राइट। जीना सबके लिए अलग हम्म। होगा, है ना? हम्म। अगर मैं बोलूं जीना सर। जीने की परिभाषा सबके लिए एक होगी कि अलग होगी? बिल्कुल अलग होगी। अलग 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 होगी। होगी। देख लेते हैं इस बात होनी को, चलो एक अगले चाहिए। अगले अगले सर 5 मिनट होनी में एक चाहिए, बस होनी अलग अलग है अभी इस देख वक्त लेते हैं तक। कि जीने की परिभाषा सबके लिए एक होगी कि अलग होगी। इस समय मुझे सबने बताओ, बना ली है अपनी अलग क्या अलग हम सब परिभाषाएं। लोग क्या हम सब लोग ये कह सकते हैं कि हम सब लोग मानव हैं? यस सर। बिल्कुल। हम सब लोग मानव हैं, इस बात में हम सब एक हैं कि नहीं हैं? हाँ, यस एक सर। है। बिल्कुल ठीक है। हम सब लोग मानव हैं और हम सब लोग भाव विचार के साथ हैं, ये बात सही है कि नहीं? सही है, सभी लोग हैं कि नहीं है? सही है। है।
इस बात में पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोग, सारे जाति, सारे धर्म, सारे देशों के एक हैं इस बात पे कि नहीं है? कि हम भाव विचार एक में एक हैं? एक है। ठीक है। क्या हम ये बात मानेंगे कि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो शीशा देखते हैं, और शीशा देख के चेक करते हैं कि मेरा शरीर सेट है कि नहीं सेट है? सभी लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं। देखते हैं। देखते हैं। और फिर ये भी देखते हैं और ये जान लेते हैं अगर मेरी टाई थोड़ी सी सेट नहीं होती तो या तो कोई बता देता है या मैं खुद ही देख लेता हूँ, नहीं तो शीशा मुझे बता देता है कि नहीं है? हम्म। यस करेक्ट। सर। हैं। लेकिन क्या मैं सेट हूं, इस बात का कोई आईना मेरे पास है? नहीं नहीं। है। नहीं नहीं है। नहीं है। लेकिन क्या दुनिया के सारे लोग खुद में भी सेट होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? चाहते हैं। चाहते हैं। क्या दुनिया होना चाहते के सारे लोग को चार चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, नोट करिए। सबसे पहले, सभी लोग मानव हैं। सभी के सभी लोग किसी परिवार में रहते हैं। सभी के सभी लोग किसी समाज में जीते हैं। सभी के सभी लोग किसी व्यवस्था में रहते हैं, देश की हो, समाज की हो, शिक्षा की हो, विज्ञान की हो, न्याय हाँ की जी। हो। क्या ये चारों हाँ, चीजें इस दुनिया में सभी के लिए सबके एक है साथ या है। कोई दो में, तीन में रह सकता है? नहीं नहीं सर, नहीं, सबके साथ है। चारों चाहिए। चारों में रहते हैं। चारों चाहिए। क्या जब मानव की बात करें तो हर मानव अपने भाव विचार के साथ है कि नहीं है? क्या हर है। मानव अपने भाव में अभाव से परेशान है कि नहीं है? क्या हर है। मानव हर देश में अपने विचार में अंतर्द्वंद से परेशान है कि नहीं है? है। परेशान है। है सर। क्या हर है। मानव मूल रूप से अपने भाव में भाव पूर्णता चाहता है कि नहीं चाहता? क्या हर मानव अपने विचारों में सामरसता चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। चाहता है। चाहता है। क्या हर मानव ये नहीं चाहता कि वो किसी से प्रभावित ना हो? हर मानव ये नहीं चाहता कि उसके भाव विचार स्थिर हों? क्या हर मानव ये नहीं चाहता कि किसी को देख के उसको छोटा महसूस ना हो? क्या हर मानव नहीं चाहता बिल्कुल। कि उसको हर समय अपने आप में खुशी का अनुभव हो? क्या हर मानव नहीं चाहता कि वो हमेशा अपने साथ विश्वास के साथ रह पाए? यहाँ पर हर मानव एक है कि अलग है? एक है। एक है। क्या हर मानव ये चाहता है कि मैं अपने ऐसे भाव विचार के साथ रहूं जो हर भाव विचार हर समय मुझको सुख दें? चाहता है। सब क्या चाहता है। परिवार के स्तर पर हर मानव ये नहीं चाहता मूल रूप से कि मैं ऐसे परिवार में रहूं जिस परिवार में संबंधों में शिकायतें ना हों? सब चाहते हैं। क्या हर मानव ये नहीं चाहता कि परिवार के रूप में मुझे एक ऐसा परिवार हो जहां पर सारे लोग मिलकर प्रेम से रहें, जहां पर सारे लोग एक दूसरे की मदद करें, जहां पर सारे लोग एक दूसरे के प्रति विश्वास में रहें, जहां पर सारे लोग एक दूसरे से विचारों में सहमत रहें, जहां पर सभी लोगों का सही एक हो? करेक्ट। क्या सब सभी चाहता लोग है। मिलकर क्या सभी लोग मिलकर तीसरे पैरामीटर में ये नहीं चाहते कि समाज ऐसा हो जिसमें डर ना हो, समाज ऐसा हो जिसमें शोषण ना हो, समाज ऐसा हो जिसमें 4 साल की बच्ची को सड़क पे छोड़ दे तो मुझे डर ना लगे, समाज ऐसा हो जिसमें हम सामान छोड़ दे तो चोरी ना हो, समाज ऐसा हो जिसमें मैं रहूं तो कोई मुझे मेरा सामान छीन ना ले जाए? क्या ऐसा समाज दुनिया के सभी लोग नहीं चाहते? चाहते यस हैं। चाहते सर। हैं। क्या सभी लोग, चौथी चीज जो थी व्यवस्था, क्या सभी लोग व्यवस्था ऐसी नहीं चाहते जो व्यवस्था मिलकर मानव को व्यक्तिगत रूप से, मानव को परिवार में और मानव को समाज में सही रूप से रहने की व्यवस्था दे पाए? चाहे वो शिक्षा सब हो, चाहे वो चाहता है। स्वास्थ्य हो, चाहे वो न्याय हो, चाहे वो राजनीति हो। यस सब सर, चाहता चाहते है। हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि सारे मानवों को जीने का स्वरूप अलग अलग होगा? सारे लोग मूल रूप से यही चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, तो मूल रूप से चाहते तो हैं। यही चाहता तो है। क्या क्या इससे कम में कोई बात बनती है? नहीं। इसमें से एक भी चीज क्या हमको मिल रही है? क्या हम भावपूर्ण हैं? क्या हम विचारपूर्ण हैं? नहीं है। क्या परिवारों में संबंध बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। क्या परिवारों में हम एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा पा रहे हैं? नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्या समाज में भय बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। क्या व्यवस्था पूरे चक्र को खराब कर रही है? कर रही है। कर रही है। तो फिर क्या निकल के आया? निकल के ये आया कि जब विज्ञान कुछ लोगों ने शुरू किया होगा, कुछ लोगों ने विज्ञान का थॉट दिया होगा, या हजारों लोग एक साथ आगे होंगे विज्ञान 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 चिल्लाते हुए? तो कुछ लोगों से स्टार्ट हुआ होगा, फिर धीरे कुछ धीरे लोगों से खत्म। स्टार्ट हुआ होगा, शायद उनकी संख्या 30 भी ना रही हो शुरू में। करेक्ट। लेकिन हमने विज्ञान को शुरू किया, विज्ञान विज्ञान किया, और विज्ञान विज्ञान करते करते विज्ञान को शिक्षा व्यवस्था में लेके आए। आज हम बच्चे को विज्ञान सिखा सकते हैं। क्या मुझे बताओ, बैलगाड़ी इतिहास बन गई कि नहीं बन गई? हाँ,
यस हाँ। सर। क्या यस वो सर। घूमने वाले फोन काले वाले इतिहास बन गए कि नहीं बन गए? यस सर, यस बन गए। सर। क्या वो डाकिया, क्या वो चिट्ठी इतिहास बन गई कि नहीं बन गई? यस बन सर। गए। बन गए। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य वही था, पूरा समाज उसके लिए लग गया, हम उसके लिए लग गए, पूरी शिक्षा व्यवस्था उसके लिए लग गई। तो शिक्षा व्यवस्था, समाज अगर उसके लिए लग सकती है, उसको इतिहास बना सकती है, तो क्या फिर हम मिल करके अपने घरों में झगड़ों को इतिहास नहीं बना सकते? क्या हम अपने घर बना में पति सकते हैं। पत्नी के बिगड़े रिश्तों को इतिहास नहीं बना सकते? बना बना क्या सकते सकते हैं। भाई भाई हाँ के सर, झगड़ों को इतिहास नहीं बना सकते? सही कह रहे बना हैं। सकते हैं। फिर सर यही एक्चुअली मेरे कहने का सबको मतलब चाहिए था। तो, सर चाहिए तो सबको सब अच्छा, लेकिन सबको पता नहीं कि करना क्या है। करेक्ट, सही नहीं पता, और गलत से सीख रहे हैं, यही मैंने बोला। हम गलती से गलत नहीं को, सीखते। कितनी गलत बार को हम ठीक करने की बैडमिंटन कोशिश करें। कितनी बार हम बैडमिंटन गलत चलाएं कि हम सही चलाने लग जाएंगे हाथ? कितनी बार बैडमिंटन का हाथ गलत तरीके से चलाएं कि सही चलाने लग जाएंगे? नहीं गलत सर, चलाने से सही नहीं सीखेंगे सर। नहीं सीखेंगे। कितनी बार रोटी जला दें कि हम सही रोटी बनाने लग जाएंगे? हम्म। नहीं हो। जब अगर तक मैंने सही सही वाली नहीं रोटी पता देखी नहीं, रहेगी। अगर मैंने हम्म। सही, हाँ ये बात हो सकती है कि मैंने सही रोटी देखी है, मैंने सही रोटी जानी है, मैंने सही रोटी का स्वरूप जाना है। अब सही रोटी पर पहुंचने के क्रम में मैं जला दूं तो अलग बात हो गई। वो गलती हम्म। बीच के रास्ते का एक माइलस्टोन हो गई। मुझे सही दिख रहा है, मुझे सही दिख ही नहीं रहा है, मुझे केवल गलत रोटी ही जली आसपास में दिखी है। तो ऐसी कोई गलती नहीं जो आज तक हुई ना हो। गलती कर करके हम गलती के पुतले बन गए, लेकिन हम सही तो नहीं हो पाए। हम्म। तो क्या समझ आया? समझ ये आया, इस पूरी चर्चा से, आज की चर्चा से ये समझ आया कि घर में बैठ के शांति से सोचो। अगले संडे को फिर मिलेंगे। सोच के देखो और लिख के लाओ कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और अपने बच्चे से पढ़ाई की बात करें, बिल्कुल करें, कितनी करें। बच्चे को भी पता है कि इस पढ़ाई का दो पैसे का मोल नहीं है। बच्चा भी पूछता है हाई स्कूल का मैं क्यों पढ़ूं। मेरे पास बच्ची आई अभी 4 दिन पहले, मेरे पास बच्ची आई और बच्ची ने बोला मैं 100% नंबर क्यों लाऊं, मुझे सर ये बताइए। मैं तो ये देखती हूं कि जो भी मैं सफलता लेने की कोशिश कर रही हूं वो तो 80% नंबर में भी आ जाएगी। मैं क्यों 100 के लिए मेहनत करूं? आपके पास उसका जवाब नहीं है? यस है सर, जवाब? बच्चे ऐसे बोलते नहीं हैं। है। और बच्चा देख रहा है, साफ साफ बच्चा साफ साफ देख रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो सफलता का पैमाना है, तुम्हारी सफलता का पैमाना है ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसे से ज्यादा सुविधा, ज्यादा सुविधे से ज्यादा बड़ा मकान। अब ज्यादा बड़ा मकान, ज्यादा सुविधा, ज्यादा पैसा, वो साफ साफ देख रहा है, लोग बिना पढ़ के भी कमा ले रहे हैं। हाँ या ना? हाँ सर, यस देख रहे सर। हैं बिल्कुल। तो वो देख रहा है बिना पढ़ के भी लोग कमा ले रहे हैं। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। वो बिल्कुल ठीक बात है। आप उसको समझा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको भी नहीं पता। अब आप लग गए हो एक ढर्रे पे, पैटर्न पे, क्योंकि ये चल रहा है इसलिए तुमको करना है। क्योंकि ये चल रहा है इसलिए तुमको करना है। हमने सोचा ही नहीं कि क्यों करना है। तो एक बात आ गई कि भैया हमको अब ये देखना है कि पूरी पढ़ाई काम की है, कितनी काम की है, इसका हम अधिमूल्यन तो नहीं कर रहे हैं। सुखमीत, अब समझ में आई अधिमूल्यन का मतलब? सुखमीत, सुखमीत। सॉरी हाँ, सर, एक्चुअली सॉरी हाँ, सॉरी। अब समझ में आ रहा है अधिमूल्यन का मतलब? मुझे पढ़ाई कितनी हाँ। चाहिए, इस पढ़ाई से मुझे क्या करना है। मुझे तर्क विकसित करने हैं, यहां तक पढ़ाई ठीक है। मुझे लैंग्वेज सीखनी है, यहां तक पढ़ाई ठीक है। मुझे बेसिक साइंस चाहिए, यहां तक पढ़ाई ठीक है। फिर उसके बाद हम्म। मुझे ये देखना है कि मुझे अल्टीमेटली अपनी लाइफ में चाहिए क्या। हाँ, मुझे अपनी अल्टीमेट लाइफ में अगर मुझे लगता है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉट किस लिए बनना है, क्योंकि मेरा कोई एक बड़ा पर्पस है, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे एक डॉक्टर बनना है, डॉक्टर किस लिए बनना है, क्योंकि मेरा एक बड़ा पर्पस है, तो फिर जरूरी है। लेकिन अगर केवल डॉक्टर ही बनना मेरा पर्पस हो जाएगा तो फिर हम पेट काटेंगे। तो फिर हम्म। दिल में गलती ना होते हुए भी दिल को काटेंगे। फिर हाथ में ना हम्म। गलती होते हुए वो भी हाथ को तोड़ के प्लास्टर करेंगे। सर बहुत बड़ा उद्देश्य है ये। तो फिर मेरा उद्देश्य क्या मतलब हुआ? बहुत। अगर मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनने का था, तो फिर डॉक्टर बनने का नहीं था एक्चुअली। बात को ध्यान से समझना। मेरा उद्देश्य था बड़े पैसे कमाने का, मेरा उद्देश्य था बड़े साधन जुटाने का। पैसे कमाने और साधन जुटाने के लिए मैंने डॉक्टर बनना एक अच्छा रास्ता समझा।
तो डॉक्टर यस बनना सर। करेक्ट। गलत रास्ता समझा तो मैं डॉक्टर बन के ही पैसे कमा रहा हूँ, साधन जुटा रहा हूँ, फिर किसी का पेट काटना पड़े या दिल काटना पड़े से क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल करेक्ट। सर। करेक्ट। तो अब मुझे समझ में आया कि पैसे कमाना और साधन जुटाना उद्देश्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मूल रूप से जो मुझे चाहिए वो क्या चाहिए? मुझे भाव विचार में स्थिरता चाहिए, मुझे परिवार में संबंध चाहिए, मुझे समाज में अभयता चाहिए, मुझे प्रकृति में सहअस्तित्व चाहिए। जब ये चार चीजें मुझे चाहिए, इन चार चीजों की व्यवस्था से ही मुझे सुख मिलने वाला है, इनसे ही मुझे सुख मिलेगा। इस सुख के क्रम में शरीर को जो चाहिए वो व्यवस्थाएं मुझे चाहिए। शरीर को एक एसी भी चाहिए होगा, शरीर को एक गाड़ी भी चाहिए होगी, शरीर को चलने के लिए एक मकान भी चाहिए होगा, लेकिन कितना बड़ा मकान चाहिए होगा इसकी आवश्यकता मुझे तय करनी पड़ेगी। ये 5 मकान और 10 मकान बनने से मेरा अहंकार संतुष्ट हो रहा है या मेरा शरीर संतुष्ट हो रहा है? अब वो 5 मकान क्या मैं किसी को दिखाने के लिए बना रहा हूं, या वो 5 मकान के लिए जद्दोजहद है वो क्यों हो रही है? हाँ, ये बात बिल्कुल अलग है कि मैं डॉक्टर बन गया एक बड़े पर्पस से, वो डॉक्टर बड़े पर्पस से बन गया और उस डॉक्टर बनने के क्रम में मेरे 20 मकान भी बन गए, तो मैं क्या कर सकता हूं? हो सकता है, करेक्ट। हो सकता है कि बिल्कुल। मैं कल को बिल्कुल। किसी बड़े उद्देश्य से स्कूल चला रहा हूं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य था मेरा जो पैसा और साधन नहीं था, और मैंने स्कूल चलाया, स्कूल चले करना कि मेरा पर्पस था, उस पर्पस को पूरे करते करते जो पैसा आया उससे 50 मकान भी बन गए, तो मैं क्या करूं? करेक्ट। हम्म। मेरा उद्देश्य वो नहीं था। और मैं सही बताऊं कहा। आपको, पैसा और जिस दिन साधन आपका उद्देश्य रह नहीं जाएगा, उस दिन वो आपके पास उससे ज्यादा आएगा जितना आप उसके पास दौड़ते थे नहीं आया। हाँ, सही सर, एक्चुअली हाउ दैट्स टू राइट। अंडरस्टैंड दिस पर्पस? करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? चूंकि मेरा पर्पस डॉक्टर, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, वो झूठ बोलता है। उसने किसी को पैर छूते हुए सुन देखा तो उसने सम्मान के लिए सोचा डॉक्टर बन जाऊं, किसी ने किसी की कार आई देखी तो उसने सोचा कार के लिए डॉक्टर बन जाऊं, किसी ने देखे किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं तो 10 करोड़ के लिए डॉक्टर बन जाऊं। तो एक्चुअली चाहिए तो उसको सम्मान था, चाहिए तो उसको 10 करोड़ रुपए थे, चाहिए तो उसको साधन थे, चाहिए तो उसको बड़ा मकान था, चाहिए तो उसको अच्छी शादी थी। इन सब के लिए उसको डॉक्टरी एक रास्ता दिखी। अब जब सर कोई डॉक्टरी इन अगर चीजों अपना के लिए रास्ता थी। पैशन देखकर बन जाए तो, अगर वो सॉरी, उसका पैशन पैशन हो, अगर वो उसका उसके हिसाब से बने तो। पैशन का मतलब क्या हुआ? पैशन का मतलब क्या हुआ? भैया क्या पर्पस होता है? पैशन, पैशन कोई क्रिया नहीं होती, पैशन पर्पस होता है। क्रिया का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा पर्पस गाना बजाना तो ये पैशन, हॉबी है। हाँ, बात पैशन भी समझो, ये देखकर मेरी बनता है। हॉबी है। गाना बजाना मेरी हॉबी है, ये मजे तक ठीक है। डॉक्टर बनना मेरा अच्छा। पैशन का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर बनना पैशन मतलब ऑपरेशन करना मेरा पैशन होगा तो 10 दिन के बाद ऑपरेशन करके बोर हो जाएंगे। ऑपरेशन हम्म। करना मेरा पैशन कैसे हो सकता है? मेरा पैशन तो बहुत बड़ा हो सकता है। क्या? कि इस समाज में लोग अपने भाव विचार के साथ रह पाएं, अपने परिवारों में सही से रह पाएं, समाज में सही से रह पाएं, पूरी प्रकृति सही से रह पाए। इस क्रम में उनका शरीर ठीक होना चाहिए, तो उनका शरीर अच्छे से जी पाए, इसलिए मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। सर हम्म। किसी का भी पर्पस ऐसा नहीं होता। तो फिर इसका मतलब कोई भी सही से नहीं जी पाता। बहुत सिंपल सी बात हो गई। आप मुझे दैट्स बताओ, सर। जिसका पर्पस ऐसा नहीं बिल्कुल। होगा वो अपने परिवार में कैसा जी रहा है आप देख रहे हो, वो समाज में कैसा जी रहा है आप देख रहे हो। वो फ्रस्ट्रेशन है। पर दुनिया को सारा अच्छा कर, पर्पस आजकल, हाँ बिल्कुल, खुश रहने के वो उसमें आ दुनिया गया है, को और कैसे, वो खुश दुनिया, रहने का भाई पैमाना खुश पता नहीं। रहने की चाह में, खुश रहने की चाह में हमने कद्दू में इंजेक्शन लगाए कि नहीं लगाए? यस सर। करेक्ट। बिल्कुल खुश रहने बिल्कुल। की चाह में, खुश रहने की चाह में हमने दूध में यूरिया मिलाई कि नहीं मिलाई? बिल्कुल करेक्ट। बहुत राइट। तो सही हो मतलब रहा है। जहां संबंध है वहां शोषण नहीं, जहां शोषण है वहां संबंध नहीं। इसका मतलब है हमने दूध पीने वाले लोगों से संबंधों को नहीं पहचाना। अगर दूध हम्म। पीने वाले लोगों से संबंधों को पहचाना होता कि दूध में यूरिया मिला पाते? हम्म। ना। अगर हमने नहीं। कद्दू करेक्ट सर। खाने वाले लोगों से संबंधों को पहचाना होता तो क्या कद्दू में इंजेक्शन लगा पाते? हम्म। नहीं, तो कभी उसने भी नहीं। पैसे से संबंध को स्वीकारा था, उसने अपने पूरे जीवन के उद्देश्य को पैसा समझा था, और समझे भी क्यों ना। नर्सरी में बच्चे से बोलते हैं बेटा बड़े होके तुमको डॉक्टर बन, नर्सरी में ही बच्चे से बोलते हैं बेटा बड़े होके डॉक्टर बनना है, नर्सरी में बच्चे से बोलते हैं बेटा बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनना है, नर्सरी में बच्चे से बोलते हैं बेटा बड़े होके इंजीनियर बनना है, नर्सरी में बच्चे से बोलते हैं बेटा बड़े होके सिंगर बनना है। सिंगर बन के क्या करना है कोई बात नहीं, डॉक्टर बन के क्या करना है क्यों? कोई बात नहीं, एस्ट्रोनॉट क्यों बन के क्या बनना है? करना है कोई बात नहीं। सर उद्देश्य पर्पस ही मिसिंग है एक्चुअली।
करेक्ट। क्यों बन। तो यही मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई का अधमूल्यन ना करें। पढ़ाई केवल इसलिए है ताकि मैं अपने शरीर को उतनी सुख और उतनी सुविधा दे पाऊं जिस सुख और सुविधा से मेरे इस शरीर का पोषण और संरक्षण हो पाए। गॉट योर पॉइंट। और फिर उसके बाद इस पूरी व्यवस्था को चलाने में मैं कैसे काम कर पाऊं, कैसे वो चार चीजें जो थीं उन चार चीजों में मैं काम कर पाऊं, यही पूरे जीवन का उद्देश्य होगा। एक्चुअली। लेकिन वो तो समझ नहीं आ रहा, वो कैसे समझ आए? समझ नहीं आ रहा क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं हूं कौन। मैं कौन हूं हम्म। समझ नहीं आ रहा, तो ये समझ में भी किसको आए? वॉशिंग हम्म। मशीन लाते हैं, अब लोग क्या कहते हैं? जब खुद को समझने की बात आती है तो लोग क्या बोलते हैं? पहले मैं पैसा कमा लूं फिर खुद को समझ लेंगे, कहते हैं लोग कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल। हम्म। अच्छा पहले पैसा कमा ले। अच्छा पैसा कौन कमा रहा है? मैं ही तो कमा रहा हूं भैया। तो मुझे बताओ, वॉशिंग मशीन को अगर कोई बोले नहीं पहले कपड़े धो ले फिर समझ लेंगे वॉशिंग मशीन को, पहले थोड़े कपड़े तो धो ले, साल 2 साल 4 साल 20 साल पहले कपड़े धो ले। जब खूब ढेर सारे कपड़े धो लेंगे उसके बाद समझ लेंगे वॉशिंग मशीन क्या है। पहले कार चला नहीं। संभव लेंगे, ही नहीं दो है। चार साल कहीं घूम आए जाकर के फिर कार समझ लेंगे क्या है। हम्म। तो पहले हम्म। खुद को समझ लें कि पहले खुद को झोंक दें। हम्म। हम्म। हो रहा है हम उल्टा। सब ने बच्चे को नर्सरी से लेकर के 25 साल तक वो कौन है क्या है उसकी समझ नहीं, जीवन क्या है समझ नहीं, मन क्या है, वृत्ति क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इनका क्या क्या उद्देश्य है, शरीर कैसे काम करता है, मन में विचलित कैसे होती है, भाव कैसे आते हैं, विचार कैसे आते हैं, उनके पीछे के नियम क्या है, इच्छा क्या होती है, आशा क्या होती है, बोध क्या होता है, उनके अंदर की मैकेनिज्म क्या है, ये तो पता नहीं। भौतिक और रासायनिक समझा दिया। सर इसीलिए हम्म। पहले गुरुकुल था, यही सब गुरु सिखाते थे सबसे पहले। बिल्कुल। सर एक्चुअली अभी अभी बहुत शॉर्टकट चाहिए लोगों को अपनी लाइफ में। अभी भी जब मैं फ्रेमवर्क की या किसी चीज की बात करती हूँ तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट शॉर्टकट्स कि ये तो बहुत है, हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा, हमें तो 10 मिनट भी नहीं है करने के लिए। तो समहाउ मैं कोशिश करती हूँ उनको हैंडपंप में ऊपर से पानी डालने के लिए। सुखमीत बात केवल इतनी स्टिल सी है। गोइंग ऑन। सुखमीत केवल बात इतनी सी है, यहां पर बात मेरी है, ठीक है? और मैं प्रमाण बन जाऊं, मैं ऐसे जी हाँ। के दिखा दूं जैसी मैं बात कर रहा हूं, आप ऐसे जी के दिखा दें जैसे आप बात कर रहे हैं। जैसे हम्म। ही एक घर में हम्म। एक कार आ जाती है तो आसपास के लोग उसको देख के कार खरीदने लग जाते हैं। जैसे ही एक घर में ऊपर बड़ी टंकी लग जाती है तो आसपास में पंजाब में देखेंगे जाके तो घर की टंकियों के ऊपर अलग अलग तरीके की डिजाइन बनी होती है। देखिए आपने पंजाब के घरों में, घर में कहीं पानी की करेक्ट। टंकी जहाज घोड़े के बने रूप में होते हैं। होती हाँ है, बिल्कुल। कहीं गधे के रूप में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। होती है ना? जब घर के यस। ऊपर की टंकी देख के लोग अपने बिल्कुल। घर की टंकी चेंज कर लेंगे तो आपके जीने के स्वरूप को देख के लोग अपने जीने के स्वरूप को भी चेंज कर सकते हैं। फिर बिल्कुल उससे सही कहा पहले तो आपने। उनको पता होना चाहिए कि समझ है क्या आखिर। सॉरी। उन लोग को सर ये बात बहुत समझ समझ है क्या, डिफिकल्ट है। आपने पूछा ना कि समझ क्या, तो अभी वो लोग बस को इतनी सी बात हो रही है लवली, हम खुद समझ जाएं समझ क्या है, अपने बच्चे को परेशान करना बंद कर दें। अपने बच्चे को बेसिक देख लें कि मेरा बच्चा अपनी जिंदगी के पर्पस को जान ले, जिस चीज को जितनी वैल्यू देनी है उसको उतनी वैल्यू दे दे, अपनी मैथ को इतना समझ ले जितना वो मैथ को समझना चाहिए, इंग्लिश को उतना समझ ले कि अपने भाव व्यक्त कर पाए, अपने विचार बता पाए, लिख के पढ़ के समझ पाए, हिंदी को लिख के पढ़ के समझ पाए। वो विज्ञान का मतलब है हर चीज को क्यों की नजर से देख ले। पूरा पूरा विज्ञान पढ़ने के बाद भी विज्ञान को रट लिया, प्रश्न मन में आते ही नहीं। विज्ञान का मतलब विज्ञान की बेसिक एलिजिबिलिटी होगी विज्ञान पढ़ने की, विज्ञान पढ़ाने की, कि अब मेरा बच्चा जब सड़क पे चलता है तो वो हर चीज को क्यों की नजर से देखता है। वो क्यों देखता है बादल नीला क्यों है, वो क्यों देखता है पानी नीचे क्यों गिरता है, पानी बरसता है तो ऊपर क्यों नहीं जाता। जितने क्यों को देखेगा उतने इन्वेंशन करेगा। राइट। साइंस का मतलब है, साइंस का मतलब है क्यों देखना। मैथ्स का मतलब है पीछे के चीजों को नियमों को जानना। अगर वो हिंदी इंग्लिश का मतलब है तो केवल हिंदी इंग्लिश का मतलब इतना ही है कि वो अपने भाव विचारों को व्यक्त करने लग जाए, लिख के बोल के पढ़ के समझ जाए समझा पाए। और हिस्ट्री का मतलब इतना ही है, हिस्ट्री का मतलब इतना ही है कि वो अपने पास्ट को देखना सीख जाए, अपने पास्ट से गलतियों को निकालना सीख जाए, देख ले कि 500 साल पहले जो गलती हुई थी उसका इंपैक्ट आज भी पड़ता है।
अकबर ने जो गलती की थी उसका इम्पैक्ट आज भी है, महाराणा प्रताप ने अगर कोई गलती की थी उसका इम्पैक्ट आज भी है। हमारी एक गलती चेन बाई चेन होकर के 5-5 साल तक जाती है, तो अपने आज के कर्मों का वो इम्पैक्ट जान ले, यही हिस्ट्री का उद्देश्य है। सर इस तरह से तो हिस्ट्री को कभी किसी ने लिया ही नहीं। तो फिर बिल्कुल सही। हमने तो हर चीज को सूचना के रूप में लिया। क्यों लिया? क्योंकि बिल्कुल। हमको तो बनना था हिस्टोरियन, हमको तो बनना था, किसी एग्जाम को पास करना था, और किसी एग्जाम हम्म। को पास करके आईएएस बनना था। वहां तो ये पूछा जाना था अब्राहम लोदी किस जन्म में पैदा हुए, किस सन में पैदा हुआ, किस सन में मर गए। तो हमारा को पूरा का पूरा जो पर्पस था, पूरा प्रयोजन था, वो हिस्ट्री का नहीं था, हम्म। हिस्ट्री से कोई नौकरी पाने का था। बिल्कुल। करेक्ट। तो हमको तब देखना किसी ने पड़ेगा, देखा अगर ही इतनी नहीं। चीजें आ गई, इतनी चीजें आ गई जिंदगी में, मुझे मेरा पर्पस समझ में आ गया कि मेरा बड़ा, हम लोग इसको बात करेंगे और पर्पस की बात करेंगे, आगे चलते के क्रम में बात करेंगे। समझ में आ गया, उस पर्पस को पूरा करने के क्रम में, एक अच्छी जिंदगी जी पाने के क्रम में मुझे कुछ पैसे भी चाहिए थे। एक अच्छी जिंदगी जी पाने के हम्म। क्रम में मुझे कुछ साधन भी चाहिए थे। उस साधन को जुटाने के क्रम में, उस पैसे को जुटाने के क्रम में, प्लस चूंकि मानव मानव है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है, और कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सड़क व्यवस्था होगी, कुछ पुल की व्यवस्था होगी, कुछ न्याय की व्यवस्था होगी, कुछ कुछ डॉक्टर की व्यवस्था होगी, कुछ शिक्षा की व्यवस्था होगी, कुछ विनिमय की व्यवस्था होगी। क्यों होगी? ताकि मानव अपने आप में पूर्ण रह पाए, परिवार में सही से रह पाए, समाज में सही से रह पाए, इसलिए कुछ व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को चलाने के लिए मैं कहां पर उपयोगी हूं, उस क्रम में मैं क्या पढ़ लूं कि मैं उस व्यवस्था में और सहयोग कर पाऊं। मैं शिक्षा व्यवस्था हम्म। में सहयोग कर सकता हूँ, मैं विनिमय व्यवस्था में सहयोग कर सकता हूँ, मैं अर्थव्यवस्था में सहयोग कर सकता हूँ, मैं स्वास्थ्य मैं शिक्षा व्यवस्था में सहयोग कर सकता हूँ, मैं न्याय व्यवस्था में सहयोग कर सकता हूँ, मैं इस धरती को समझने में सहयोग कर सकता हूँ, मैं हिस्ट्री को समझने में सहयोग कर सकता हूँ, मैं स्पेस को समझने में सहयोग कर सकता हूँ। मैं उसमें लग जाऊंगा उस व्यवस्था को बनाने के क्रम में। दूसरा, मैं मुझको कुछ पैसे चाहिए अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, उस व्यवस्था के क्रम में, उस व्यवस्था के क्रम में जो मैं लगूंगा, उसका जो उद्देश्य होगा चलता रहेगा। बड़ा पर्पस समझ में आया? जी सर अब समझ में आया। करेक्ट। लेकिन अभी किसी से अपना पर्पस पूछो तो वो क्या बोलेगा? किसी से पूछो उसकी जिंदगी का पर्पस क्या है, बच्चे से पूछो जिंदगी का पर्पस क्या है, पेरेंट्स से पूछो जिंदगी का पर्पस क्या है, तो बोलते मेरी जिंदगी का पर्पस है मुझे डॉक्टर बनना है, मेरी जिंदगी का पर्पस है मुझे इंजीनियर बनना है, मेरी जिंदगी का पर्पस है मुझे क्रिकेटर बनना है। ये क्यों पर्पस हुआ? बनना है ये ये पर्पस हम्म। हुआ कि साधन हुआ? साधन हुआ। साधन हुआ। फिर बोले कि तुम्हारे अंदर, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे अपना पर्पस ढूंढना है। कोई बोलेगा मुझे अपना पर्पस ढूंढना है, तो अपने पर्पस को ढूंढने का मतलब क्या समझता है? अपनी क्वालिटी को समझता है। फिर वो समझता है मेरी क्वालिटी क्या है, मेरी क्वालिटी में गाना गा लेता हूं, तो मेरा पर्पस हो गया सिंगर बनना है। सिंगर बन के क्या करना है? पैसा कमाना है, पैसा कमा के साधन जुटाना है। लीजिए, बात वहीं पर आके खत्म हो गई। पर्पस मेरा क्या है? खत्म हो गया। मेरा पर्पस क्या हुआ कि यार मेरा बच्चा ना बोल बहुत अच्छा लेता है, मेरे बच्चे को ना ओरेटर बनना है। ले, ओरेटर बन के क्या करना है? पैसा कमाना है, साधन जुटाना है। ले, वहीं कहानी खत्म हो गई। नहीं नहीं, मुझे मेरा पर्पस ढूंढना है। मेरा बच्चा क्या कर लेता है? मेरा बच्चा क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता है। अरे वाह, उसको पर्पस मिल गया। क्या पर्पस मिल गया? क्रिकेटर बनेगा। क्यों बनेगा? पैसा कमाएगा, साधन जुटाएगा। ले, पर्पस का बंटाधार हो गया। समझ में आई कुछ बात? समझ में कुछ बात आई कहाँ गड़बड़ी हो रही है? यस सर। करेक्ट। तो यस। पर्पस क्या था? पर्पस केवल चार। पहला, ताकि मैं खुद में भाव विचार पूर्ण रह पाऊं, मेरे भाव विचार मेरे नियंत्रण में रहें, मेरे भाव विचार मुझे हर समय सुख दें, मेरे भाव विचार किसी और से प्रभावित ना हो, किसी की गाड़ी, किसी की साड़ी से मैं प्रभावित ना हूं, मैं किसी को देख के छोटा महसूस ना करूं, मैं किसी के बोलने से हिल ना जाऊं, मैं किसी के हिलाने से हिल ना जाऊं। मेरे भाव विचार मेरी स्थिति होनी चाहिए, मेरी परिस्थिति होनी चाहिए। ये किस किस को चाहिए? सबको चाहिए। चाहिए। फिर मैं अपने परिवार में कैसे रह पाऊं? मेरे भाव विचार सभी को सुखी कर पाए, सभी मेरे भाव विचार से संतुष्ट हो पाए, सारे के सारे लोगों में मैं अपनी समझ को प्रमाणित कर पाऊं, मैं अपनी समझ को मल्टीप्लाई कर पाऊं, मेरा पूरा परिवार संबंधों में शिकायत मुक्त रह पाए। ये किसको किसको चाहिए? सबको चाहिए। इसके बाद, मेरा परिवार ही समाज का हिस्सा है। अगर मेरा समाज ठीक नहीं होगा तो क्या मेरा परिवार अकेले ठीक रह सकता है?
नहीं रह सकता। नहीं सर। इसका मतलब है मेरे समाज में व्यवस्था हो पाए, इसके लिए मैं कुछ काम कर पाऊं, ऐसी मेरी शक्ति होनी चाहिए। समाज में ठीक हो पाए इसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, विनिमय व्यवस्था है, एबीसी व्यवस्थाएं हैं। वो व्यवस्थाएं कैसी अच्छी हो पाए कि समाज अच्छा चले, परिवार अच्छा चले, व्यक्ति अच्छा चले। इसके लिए मैंने अपने टैलेंट को देखा, और टैलेंट को देख करके उस समाज व्यवस्था को अच्छे बनाने के क्रम में मैंने देखा मैं क्या अच्छा डॉक्टर बन के अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं एक इंजीनियर बन के अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं एक क्रिकेटर बन के अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं एस्ट्रोनॉट बन के अच्छा काम कर सकता हूँ। तो मैं वो बन गया। उस क्रम में मैं अच्छा बन गया तो पैसा भी आ गया, और पैसा हो सकता है इतना आ गया कि मेरे पास 20 मकान आ गए, इतना आ गया मेरे पास 200 गाड़ियां आ गई। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। तो अब हम लोगों ने आज केवल यही बात की कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आखिर शिक्षा किस लिए है, शिक्षा से करना क्या है, क्यों शिक्षा चाहिए भैया, क्या करना है शिक्षा से, जिंदा रहना है, शरीर को बनाए रखना है, शरीर के लिए काम करना है, शरीर के लिए गाड़ी लानी है, शरीर के लिए एसी लगाना है, शरीर के लिए घूमने जाना है, शरीर के लिए अच्छे अच्छे बाथरूम बनाने हैं, शरीर के लिए बड़ा बड़ा बेड बनाना है, शरीर के लिए काम करना है, या शरीर से अलग जो मैं हूं उसके लिए कुछ काम करना है। समझ में आया? मुझे क्या चाहिए? मुझे केवल 4 चीजें चाहिए। मुझे चाहिए सुख, मुझे चाहिए शांति, मुझे चाहिए संतोष, मुझे चाहिए आनंद। पांचवी चीज मुझे समझ में आती नहीं। शरीर को, शरीर से जुड़ी हुई चीजें समझ में आती। इतना कोई पैसा बना नहीं कि मुझे सुख शांति दे दे, इतना कोई पद बना नहीं जो मुझे सुख शांति दे दे, इतनी बड़ी कोई कार बनी नहीं मुझे सुख शांति दे दे, इतना बड़ा कोई मकान बना नहीं मुझे सुख शांति दे दे, इतना बड़ा कोई रूप बना नहीं, इतना मैं खूबसूरत कभी हो नहीं पाया कि मुझे सुख शांति दे दे। इसका मतलब ये सारे के सारे रास्तों का एड्रेस ही गलत था। एड्रेस गलत होगा तो कितनी मेहनत करने पर हम पहुंच जाएंगे? एड्रेस अगर गलत होगा तो कितनी मेहनत करने पर हम पहुंच जाएंगे? कभी भी नहीं कभी भी नहीं नहीं पहुंचेंगे, पहुंच पाएंगे। कभी भी नहीं पहुंचेंगे। तो आज हमने केवल, आज आपसे केवल इस बात की बात की कि हमको अपने एजुकेशन में कितनी गंभीरता से बच्चे के पीछे मैथ मैथ करनी है, कितनी गंभीरता से इंग्लिश इंग्लिश करनी है, कितनी गंभीरता से हिंदी हिंदी करना है, कितनी गंभीरता से साइंस साइंस करना है, कितनी गंभीरता से सोशल साइंस करना है। और एक्चुअली ये सब करके, बिना पर्पस के कारण करके, हमने अपने बच्चे को अपने से बहुत दूर पहुंचाया है। हाँ या ना? यस सर। बहुत दूर पहुंचाया है। बच्चे से बात करने का समय नहीं, बच्चे को भाव विचार देने का समय नहीं, बच्चे को ज्ञान देने का समय नहीं, बच्चे को विज्ञान पढ़ाने के चक्कर में पड़े हैं। यस सर। करेक्ट। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये मुझे समझ आ जाए, ये मुझे समझ आ जाए, तो पेरेंटिंग आसान हो जाएगी कि पेरेंटिंग मुश्किल हो जाएगी? इजी हो जाएगी सर, आसान तो हो। मेरे रिश्ते निभाने आसान हो जाएंगे कि मुश्किल हो जाएंगे? आसान हो जाएंगे। तो क्या मैं पेरेंटिंग पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे पढ़ा रहे, हैं, पेरेंटिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। कहीं पर से पेरेंटिंग ये लग रही है क्या? नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी नहीं ये सर लग रही। पेरेंटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? माय डियर, पेरेंटिंग इज नॉट जस्ट टू टेल योर चाइल्ड कि पानी कैसे पीना है, इज नॉट टेल योर चाइल्ड कि चलना कैसे है, इज नॉट योर चाइल्ड कि कोई बड़ा आ जाए उसके पैर छू लो, नॉट दिस कि अपने नहाने में समय कम लगा दें, बाथरूम में समय कम लगा दें, खाना अच्छे से खा लें, कपड़े अच्छे से पहन लें। इट्स नॉट पेरेंटिंग, इट्स जस्ट डूज एंड डोंट्स। क्योंकि वो पहले ही घसी टाइप कर रहे थे। कोई क्वेश्चन लास्ट? अगले 2 मिनट बस मैं रुकूंगा, 2 मिनट में फिर मैं जाऊंगा कि आई हैव टू गो समवेयर। कोई क्वेश्चन? सर भाव और विचार में स्थिरता का आपने बोला, उस पर थोड़ा डिटेल देते तो। भाव विचार क्या है अभी यही नहीं पता, तो स्थिरता कहाँ से आएगी? हाँ वही वही वही। हाँ, तो अगले सेशंस के लिए छोड़ते हैं। भाव क्या है, विचार क्या है, अगले सेशंस के लिए छोड़ते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे, क्योंकि स्थिरता अगर चश्मे में लानी है और चश्मा मुझे पता ही नहीं क्या होता, तो स्थिरता आएगी? हाँ एक्चुअली भाव और विचार क्या है वही नहीं पता है। वही नहीं पता। जब भाव नहीं पता, विचार नहीं पता, तो स्थिरता लाओगे किसमें? आज मुझे ये पता चला कि एक्चुअली हमको इस पूरी जिंदगी में करना क्या है, ये पता चला। हमें यही नहीं पता कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा बड़ा पर्पस क्या है, वही नहीं पता है। अब पता चला कि पहला है भाव विचार स्थिर रहना,
दूसरा है संबंधों में शिकायत मुक्त रहना, तीसरा है समाज में अभयता आना, चौथा है इस पूरी प्रकृति की व्यवस्था को जैसे बनी है उसको बनाए रखना। प्रकृति किसी नियम से चल रही है कि बिना नियम से चल रही है? बिना नियम। नियम हाँ, से चल। नियम नियम से नियम चल रही है। तो नियम मुझे नियम को समझना है कि नियम को बनाना है? समझने नियम का समझना समझना है। है। तो इस प्रकृति के नियम को समझकर इस प्रकृति के नियम के हिसाब से चलना ही एक्चुअली हमारे लिए स्वयं में विश्वास लाएगा, स्वयं में समाधान लाएगा, परिवार में समृद्धि लाएगा, परिवार में शिकायतों में संबंधों में तृप्ति लाएगा। उसी को समझना ही समाज में अभयता लाएगा और प्रकृति में संतुलन लाएगा। इससे कम में कुछ चलता नहीं, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। बताओ इसमें कोई भी एक चीज जो इससे ज्यादा किसी को कुछ चाहिए? एक भी चीज बता दो जिससे ज्यादा चाहिए। स्वयं में समाधान, स्वयं में सुख, परिवार में समृद्धि, संबंधों में शिकायत मुक्ति, समाज में अभयता, समाज में एकता, अखंडता, और पूरी प्रकृति में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहना। इसमें से कुछ भी कम से काम चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा सर। इसमें एक नहीं, भी सब चीज जोड़ी जा चाहिए। सकती है? इसमें एक भी चीज जोड़ी जा सकती है? नहीं जोड़ी जा सकती। इससे नहीं। ज्यादा किसी को भी कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। ग्रुप ग्रुप। इससे कम पे कुछ भी काम चलेगा? नहीं नहीं। चलेगा। तो समझ में आ गया उद्देश्य क्या है? उद्देश्य दो हैं, समझ लीजिए। मेरा उद्देश्य एज जो एक एंटिटी है जो शरीर से अलग है, उसको चार चीजें ही चाहिए। क्या? सुख, शांति, संतोष, आनंद। क्या चाहिए? सुख, ग्रुप शांति शांति, से। संतोष, आनंद। तो जीवन का उद्देश्य है एक ऐसे रास्ते को, ऐसे नियम को देख लेना, ऐसे अस्तित्व में नियम जो है उसको पहचान लेना। क्योंकि अगर दुनिया के 800 करोड़ मानव एक ही चीज चाहते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? यस सर। हाँ। अच्छा, ये प्रकृति आपको क्या लगती है? प्रकृति पूर्ण है कि अपूर्ण है? पूर्ण है। प्रकृति पूर्ण है। पूर्ण है। पूर्ण है। अगर ये प्रकृति पूर्ण है और इस प्रकृति में रहने वाले 800 करोड़ लोग एक स्वर में वेट बोलते, वेट वेट वेट। मैम अच्छा प्लीज अच्छा। बीच में नहीं बोलिए। अगर ये प्रकृति पूर्ण है और इस पूर्ण प्रकृति में रहते हुए 800 करोड़ लोग एक ही चीज चाहते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, तो क्या इस प्रकृति में सुख, शांति, संतोष, आनंद को पाने का कोई नियम, कोई रास्ता होगा कि नहीं होगा? होगा सर। अगर नहीं होगा तो प्रकृति को पूर्ण कहेंगे क्या पूर्ण कहेंगे? आप पूर्ण कहेंगे सर। इसका मतलब है कि अगर किसी को भी आज तक सुख, शांति, संतोष, आनंद नहीं मिला तो क्या बोले कि उसने, प्रकृति अपूर्ण है? क्या मानव की समझ अभी उस एड्रेस तक नहीं पहुंची? मानव की समझ। इसका मतलब जो मैं मानव, जो मैं ये शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मानव मतलब शरीर प्लस एक कोई और इकाई है। वो क्या इकाई है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मानव एक शरीर और एक और इकाई है। उस जो और इकाई है उस इकाई को केवल एक ही चीज चाहिए। क्या? सुख, शांति, संतोष, आनंद। और जब वो मानव में आ गई, जो इस मानव शरीर में आ गई, तो इस शरीर को जो चीज चाहिए थी, शरीर में मिलके जो चीज चाहिए थी, वो क्या चाहिए? स्वयं में विश्वास, स्वयं में सुख, स्वयं में समाधान, स्वयं में भाव विचार की स्थिरता। दूसरा चाहिए परिवार में एकता, परिवार में सामरस्यता, संबंधों में तृप्ति। तीसरा चाहिए समाज में अभयता, समाज में अखंडता। चौथा चाहिए इस पूरी प्रकृति में व्यवस्था। बस, कुछ भी और नहीं चाहिए। इस चीजों को चाहने के क्रम में, क्योंकि अंदर से इसकी चाह है, अंदर से इसकी ललक है, और उस ललक को हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम कुछ भी करके पैसे को ले लेना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझको लगता है पैसे से मिल जाएगा, मुझको लगता है साधन से मिल जाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर समझ लिया। किसी को मिला पैसे से? नहीं। किसी को साधन से मिला? नो सर। नहीं। किसी को युद्ध से मिला? नो सर। नहीं। किसी को शासन करके मिला? नो। नहीं। किसी को, अंग्रेजों को, उन्होंने 50-100 देशों पर राज्य किया, क्या उनको मिल गया? नहीं सर। तो इसका मतलब ये तो समझ में आया कि एड्रेस गलत है, इन रास्तों से नहीं मिलता। समझ में आया? करेक्ट। यस सर। इसका मतलब कहीं कोई गड़बड़ी है। तो आज हमको ये समझ में आया कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्लियर हुआ? हुआ। जी सर। यस सर। करेक्ट। उद्देश्य क्लियर हुआ, ये चाहिए, लेकिन अभी भी ये समझ में नहीं आया कि क्यों चाहिए। क्यों चाहिए और कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा नहीं समझ में आया, क्यों चाहिए नहीं समझ में आया। जब तक क्यों नहीं पता तब तक भी अधूरा है, जब तक कैसे नहीं पता तब तक भी अधूरा है। आज के इस 2 घंटे में हमने समझा कि क्या चाहिए। क्या समझ में राइट। आया? क्या क्या चाहिए? चाहिए जब हमें? तक क्यों नहीं पता सब अधूरा, कैसे नहीं पता सब अधूरा। क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए?
क्या चाहिए पता चल गया तो क्यों इसके बदले चाहिए में, वो नहीं पता। जब क्या चाहिए पता चल गया तो इसके अलावा जो कुछ भी वो नहीं चाहिए अपने आप पता चल गया। करेक्ट। राइट। करेक्ट। अब कैसे चाहिए पता चल जाएगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, चलो।